हेलो 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 बेटा, दिखाई दे रहा है क्या? दिख रहा है सभी लोग को? हेलो 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 हेलो। आवाज आ रही है क्या? एक बार कंफर्म करो। आवाज आ रही है सभी को? ओके, चलो। तो आज हमारा है लेक्चर नंबर 5 है ना? ओके। लास्ट हम लोगों ने क्या किया? लास्ट लेक्चर में हम लोग का था बेसिक्स ऑफ नेटवर्क। पार्ट कौन सा था? पार्ट 3 था ना? पार्ट 03 था ना? आज के लेक्चर में क्या है? बेसिक्स ऑफ नेटवर्क पार्ट 4 ना? अब हम अपने लास्ट पड़ाव पे आ चुके हैं। इसके बाद न्यूमेरिकल अब शुरू होने का वक्त आया है, क्योंकि अब आप तैयार हो, आपको इतनी चीजें, आपको अब आइडिया लगा है, तभी आप एक क्वेश्चन बेटा एंट्री कर सकते हो। क्वेश्चन में एंट्री करने के लिए ये कूद कूद के एंट्री नहीं की आती। किसी ने केवीएल बस पढ़ लिया, तुरंत क्वेश्चन कर लो, कुछ नहीं होगा। किसी ने हल्का सा आर के बारे में जान लिया, क्वेश्चन कर लो। इसीलिए डिप्रेशन क्रिएट होता है, क्वेश्चन बनते नहीं, फिर आप परेशान होते हो। क्वेश्चन के लिए आपको एक प्री रिक्विजिट होता है। जैसे एक सुंदर सा डिश अगर आपको खाना है, तो उसके बहुत सारे छोटे छोटे चीजें होती ना। एक मतलब सब्जी जब बनाते हो तो एक जीरा भी अपना रोल प्ले करता है कि अगर इसको इतनी मात्रा से कम या ज्यादा तुमने किया तो गड़बड़ हो जाएगा। नमक अपना रोल प्ले करता है, चीनी अपना रोल प्ले करता है, सबको ना, गैस अपना रोल प्ले करता है, कितना टाइम कुक करना है, तेज करना है, स्लो करना है, सब इसी तरीके से सारे इंग्रेडिएंट मिलके एक अच्छी डिश बनाते हैं। तो इसी तरीके से जब भी आप किसी भी क्वेश्चन को आप टैकल करते हो, तो आप याद रखिएगा, हमेशा सारे इंग्रेडिएंट क्या करते हैं, मिलके आपके लिए काम करते हैं, और उसी तरीके से आपको आगे बढ़ना होता है। वॉइस बेटा बिल्कुल सही है, हमको एकदम फर्स्ट क्लास आ रहा है। चलिए, अब आ जाइए। अब ये बताइए, लास्ट लेक्चर में हम लोग कहां तक कंप्लीट कर लिए थे? हम लोग सोर्सेस के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे, जितना मुझे याद है। कितना तक कर लिए थे? क्या हम लोगों ने वोल्टेज सोर्स को कंप्लीट कर लिया था? वोल्टेज सोर्स हमारा कंप्लीट हो गया था क्या? जिसमें आपके दो सोर्सेस थे, एक इंडिपेंडेंट सोर्स में आइडियल था, और दूसरा कौन सा था? आपका प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स था। अब हम चलते हैं, सोर्सेस की जो सेकंड कैटेगरी है वो क्या है बेटा? इंडिपेंडेंट 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 करंट सोर्सेस ना? करंट सोर्सेस, करेक्ट है? इंडिपेंडेंट करंट सोर्सेस। अब देखिए, अब इंडिपेंडेंट, दोनों इंडिपेंडेंट सोर्सेस हो गया है। दोनों मतलब क्या? करंट सोर्स भी हमने कर लिया है? नहीं, करंट सोर्स नहीं किया होगा, केवल मुझे लगता है वोल्टेज सोर्स हम लोगों ने किया होगा, जितना मुझे याद है। आगे हो सकता है कि हमने कर लिया होगा, मेरी मेमोरी तो इतना ही कह रही कि सिर्फ हमने वोल्टेज सोर्स किया था, करंट नहीं किया था। ओके, चलिए आ जाइए। अब इंडिपेंडेंट करंट सोर्स की बात की जाए तो इसके अंदर भी सेम क्राइटेरिया ना। सबसे पहला कौन सा आएगा? आइडियल ना, आइडियल करंट सोर्स ना, आइडियल करंट सोर्स। सेम पैटर्न को फॉलो करना, पैटर्न को डिस्टर्ब नहीं करना है। अब आइडियल करंट सोर्स क्या कहता है? आइडियल करंट सोर्स क्या कहता है? फिर से वही टर्मिनल की इंपॉर्टेंस। ये कोई ए बी टर्मिनल है, जिसके क्रॉस वोल्टेज हम टर्मिनल पे ले रहे हैं वीएबी। यहां पे हमने एक करंट सोर्स कनेक्ट कर दिया, ये हमारा कोई करंट सोर्स है, और ये हमारा क्या है? आई एस, हमने इसको लिख दिया। इस करंट को हमने आई ए बी लिखा, इसको हमने वी ए बी लिखा, और यहां पे जाके कोई लोड कनेक्ट करेगा, तो मैंने यहां पे लोड को यहां पे लगा दिया। दिस इज योर लोड ना, दिस इज योर लोड, करेक्ट है? ये आपका क्या होगा? दिस इज द आई एल, और यहां क्या होगा? प्लस माइनस वीएल की इक्वल ना। अब आइडियल करंट सोर्स में आपको दिखाई दे रहा है साफ साफ, एकदम क्लियर कट है ना? ध्यान से देखिए, आई ए बी इज इक्वल टू, आई ए बी इज इक्वल टू कितना? आई एस ना। इसका मीनिंग क्या हुआ? चाहे यहां कुछ भी आप कनेक्ट कर दो, वट एवर लोड यू वॉन्ट टू कनेक्टेड ना, आप कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन लेकिन ये जो सोर्स है, इस सर्किट में केवल आईएस करंट ही फ्लो करा सकता है, ना तो उससे कम ना तो उससे ज्यादा।
जितना करंट आपका यहां पे एग्जिस्ट कर रहा है पूरी करंट इस लोड से पास करेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, जबकि वोल्टेज सोर्स क्या था, वोल्टेज आपका उतना ही दिखेगा चाहे आप कोई भी लोड लगा दो। तो मैं क्या कहूंगा, ऑलवेज ना, ऑलवेज ना, ये तो ऑलवेज हो गया और ये फिक्स्ड वैल्यू है ना, ये फिक्स्ड है। अब आप बताओ इसका मतलब और क्या निकला, इंडिपेंडेंट ऑफ लोड ना, लोड से कोई लेना देना नहीं इसको, चाहे कुछ भी लोड आप लगा दो, करंट हमेशा क्या रहेगी, आईएबी की वैल्यू हमेशा आईएस ही आएगी और कुछ हो ही नहीं सकता। अब आते हैं जरा जरा वीएबी की बात करते हैं। देखिए वीएबी जो आपका है, जो वोल्टेज इसके अक्रॉस होगा वो आपका कुछ भी हो सकता है ना, वी डोंट नो, तो हम क्या लिखेंगे, कैन बी एनीथिंग ना, कैन बी एनीथिंग ना। इसका मतलब क्या हो गया, it will depend upon the लोड ना, अपॉन द लोड ना, ये लोड पे डिपेंड करेगा। बट आपका करंट की वैल्यू क्या करेगी, कभी नहीं डिपेंड करेगी, जो भी सोर्स का टर्मिनल होगा उस टर्मिनल जो करंट की वैल्यू होगी वो कभी डिपेंड नहीं करेगी लोड के ऊपर, लेकिन वोल्टेज जो होगा वो डेफिनेटली डिपेंड करेगा लोड के ऊपर। अब लोड मान लो यहां कोई 5 ओम का है, करंट फिक्स है कि 10 एम्पियर जाएगी, तो 5 ओम लोड है 50 वोल्ट देगा, 10 गुणे 5 कर दो 50 वोल्ट हो गया। मान लो लोड किसी ने कहा कि हम 50 ओम का लगाएंगे, तो करंट तो 10 एम्पियर पास कर रही है, तब वोल्टेज कितना हो जाएगा, 500 वोल्ट हो जाएगा। तो जैसे ऐसे लोड को आप वेरी करते रहोगे वोल्टेज चेंज करता रहेगा बट करंट नहीं चेंज करेगा, अगर ये एक आइडियल करंट सोर्स है। आइडियल करंट सोर्स नहीं तब यहां कुछ भी हो सकता है, बट आइडियल करंट सोर्स अगर है तो आप याद रखिएगा ये कभी भी नहीं चेंज करेगा। ये तो हो गया हमारा पहला पॉइंट। तीसरा पॉइंट जो हमारा इसके अंदर डिस्कशन होता है वो होता है आईवी कैरेक्टरिस्टिक ना, हमेशा। इसको मैं क्या कहूंगा, आईएबी, इसको मैं क्या कहूंगा, वीएबी ना। अब सुनते रहना सारी बातें। अब आप बताओ यहां पे फिक्स क्या है, जो फिक्स है पहले उसको फिक्स कर दिया करो। यहां पे यही फिक्स है ना, आईएस ना, ये हमेशा इतना ही रहेगा। तो आईएस कहां होगा बेटा, यही कोई पॉइंट होगा, यही कोई आईएस पॉइंट होगा, बिल्कुल सही बात है। इसको मैं क्या कर दूं, जरा देखिए, आईएस फिक्स है, वी कैन बी एनीथिंग ना, तो वी जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बोलो एक सीधी पैरेलल लाइन वीएबी की इक्वल आएगी कि नहीं। अब जरा देखिए कहीं पे से भी आप चेक कर लो, हमेशा आईएबी की वैल्यू क्या हो गई, आईएस फिक्स हो गई ना, हमेशा आईएस रहेगी। लेकिन वीएबी देखो जरा, जीरो भी मिल रहा है, पॉजिटिव भी आएगा, नेगेटिव भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है ना। वी डोंट केयर अबाउट द वीएबी ना, हमारा ध्यान पूरा फोकस कहां पे होगा कि मेरा आईएबी की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, यही करंट रहेगी, इसके अलावा कोई करंट नहीं पॉसिबल हो सकती। इज इट करेक्ट और नॉट, सबको क्लियर हो गया, नोट करिए और जल्दी मुझे कंफर्म करिए। दिस इज द आइडियल करंट सोर्स ना, वेरी सिंपल डेफिनेशन और बहुत ही चुनिंदा और बहुत ही प्रॉपर। अब इसको स्टेटमेंट वाइज लिख के आप लोग कंफ्यूजन होते हो, कभी भी ये सब मत फॉलो किया करो। स्टेटमेंट को इस तरीके से सैग्रीगेट करना सीखो, आपको समझने में इंटरेस्ट ज्यादा होना चाहिए रादर देन कुछ बुक बड़ा बड़ा स्टेटमेंट लिखा होता ना, कोई मतलब नहीं होता उस स्टेटमेंट का। सबका अल्टीमेट गोल ये है जो यहां 2 पॉइंट लिख रहा हूं, दैट्स इट ना। चलिए नोट करिए और जवाब दीजिए मुझको जल्दी से, फिर हम बढ़ेंगे आगे ना प्रैक्टिकल करंट सोर्स पे ना, प्रैक्टिकल करंट सोर्स पे। चलिए तो अब आते हैं इंडिपेंडेंट का सेकंड जो पोर्शन है, उसका नाम है प्रैक्टिकल करंट सोर्स ना, प्रैक्टिकल करंट सोर्स। प्रैक्टिकल करंट सोर्स, अब तुम खुद सोचो, जो चीज आइडियल नहीं उसी को हम प्रैक्टिकल बोलेंगे। तो आप बताइए मेरे पास अगर कोई करंट सोर्स था, हम इसको कब आइडियल कह रहे थे, ये कोई टर्मिनल था, ए बी टर्मिनल ना, ए बी टर्मिनल, और यहीं पर हमारा क्या था, वी ए बी था, यहीं पर हमारा क्या है, आई ए बी ना, परफेक्ट है सर। और इधर हमारा क्या कनेक्टेड है, लोड ना, इधर हमारा क्या कनेक्टेड है, लोड ना, दिस इज योर लोड। अब सोचो, अपनी बुद्धि बुद्धि थोड़ी दौड़ाया करो, अपनी बुद्धि बेटा दौड़ाइए थोड़ा सा। इधर क्या होगा, वीएल होगा, ये क्या होगा बेटा, आई एल ना, और ये करंट क्या है, आई एस की इक्वल ना, दिस इज द सोर्स करंट। अब सोचो अभी तक जो भी बना है वो क्या है बेटा, किरण तेजा एन तेजा,
तुमको क्या लग रहा है लाइव उसमें लिख के आ रहा होगा ना, लाइव ही एक वो भी दिखाई भी नहीं दे रहा लाइव है। जब ऐप ओपन किए होगे तो लाइव शायद लिख के आ रहा होगा, लाइव लिखा है तो लाइव ही होगा, और रिकॉर्डेड होता तो लाइव तो नहीं लिखता। समझ में आई इतनी बात? रिकॉर्डेड तो आप एनी टाइम देखो ना। ठीक है, चले अब और बताइए, और कैसे हम समझाएं कि लाइव है कि नहीं है। हम आपका नाम भी ले रहे हैं, और बताइए जरा। ठीक है, चलिए अब आइए, ये किसका केस है? आइडियल का। अब सोचो, अब आइडियल को प्रैक्टिकल बदलने में दो ही रास्ते हैं, किसी भी रेजिस्टेंस को आप या तो सीरीज में कनेक्ट कर दो या तो पैरेलल में। अब सोचो, अगर मैं इसको पैरेलल में कनेक्ट कर दूं, ये लो सॉरी सीरीज में कनेक्ट कर दूं, आप बताइए। चलो यहां में कोई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया सीरीज में, अगर मैं यहां सीरीज में कनेक्ट भी कर दिया तो बस मुझे इतना बताओ, क्या करंट बदलेगी? कहां करंट बदलेगी? करंट तो सेम ही जाएगी ना, सेम सर्किट में फ्लो कर रहा है तो करंट तो उतनी बनी रहेगी, तब भी आइडियली कहलाएगा। ये भी आइडियल ही है, ये प्रैक्टिकल नहीं बन गया। अगर यहां रेजिस्टेंस तुमने लगा भी दिया तो ये क्या बना? अब भी आइडियल है, क्यों? करंट की वैल्यू अब भी क्या है आपकी? आईएस ही फ्लो करेगी, कोई दूसरी करंट नहीं फ्लो करेगी। कहां? ए बी टर्मिनल पे ना, ए बी टर्मिनल पे। तो अब सोचो, तो लेकिन हमको प्रैक्टिकल बनाना है, तो अब जरा सोचो, अगर मैं इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा दूं, ये देखिए इसको हमने कुछ आरएस कह दिया। आर यू गेटिंग पॉइंट? अब सोचो, ये करंट तो आईएस होगी, अब तो इसमें भी कुछ ना कुछ तो करंट फ्लो करेगी ना, इस ब्रांच में भी। जब इस ब्रांच में भी कुछ करंट जाएगी तो ऑब्वियस बात आईएबी जो होगा अब डायरेक्ट इसके इक्वल तो नहीं आएगा ना। इसका मतलब क्या हो गया? नाउ तो इस करंट को मैं I1 नाम दे दिया। अब बताइए, लगाइए केसीएल, पढ़ा चुका हूं केसीएल तुम लोगों को। इस नोट पर अगर मैं केसीएल लगाऊं, देखो इनकमिंग करंट, आउटगोइंग करंट, आउटगोइंग करंट, तो मैं क्या लिखूंगा? आउटगोइंग करंट का समेशन IAB प्लस का I1 इज इक्वल कितना बेटा? IS ना। अब बताओ, क्या IAB करंट इस करंट के इक्वल है? नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया? नाउ इट इज डिपेंडिंग ऑन लोड एंड सर्किट कंडीशन ना, सर्किट कंडीशन ना। अब तो करंट IS की इक्वल आया नहीं, अब जब नहीं आया तो इसका मतलब क्या है? दिस इज अ प्रैक्टिकल कंडीशन, अब ये आइडियल रह नहीं गया। तो आप बताइए, तो IAB कितना आएगा? IAB इज इक्वल टू आएगा, दैट इज इक्वल टू कितना, देखिए जरा, IS माइनस का I1 ना। बिल्कुल परफेक्ट है सर। अब बताइए और देखते रहिए जरा, अगर मैं कहूं ये VAB है, A टर्मिनल B टर्मिनल, तो ये भी B ही टर्मिनल कहलाएगा, ये भी B ही कहलाएगा, सेम लाइन पे है। इसके बीच में भी देखो सेम पॉइंट्स हैं, ये भी A कहलाएगा। A B के बीच का वोल्टेज VAB है, तो A और B का वोल्टेज इसके क्रॉस भी क्या आएगा? आपका VAB ही आएगा ना। बिल्कुल परफेक्ट बात कही सर आपने, इसके क्रॉस VAB आएगा। तो आप बताइए I1 करंट की वैल्यू क्या होगी? अब ओम्स लॉ लगा लो। ओम्स लॉ क्या कहता है? एब्जॉर्बिंग मॉडल है तो VAB डिवाइड बाई RS लिख दीजिए यहां पे, तो ये किसके इक्वल आ गया? IS माइनस का VAB डिवाइड बाई कितना बेटा? RS ना। डन ना डन, इज इट ओके? अब सोचो, ये IAB है इज इक्वल टू IS माइनस का 1 बाई RS इंटू कितना बेटा? VAB ना। फिर से वही काम, ये y एक्सिस है, ये C है, ये स्लोप है, और ये क्या है? x एक्सिस। तो क्या बन गया? माइनस mx प्लस c का फॉर्मूला बना कि नहीं बना? फिर से ये देखिए, y इज इक्वल कितना? माइनस mx प्लस c का ना फॉर्मूला। अगेन वही सेम सिनेरियो क्रिएट हुआ। तो चलिए IV कर्व बना देते हैं, तुम ही बताना मुझको IV कर्व कैसे बनाते हैं, सिखा रखा हूं। IAB, इसको क्या लिखूं? VAB। मैंने कैसे सिखाया? इस कर्व को अगर ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ करते हो? एक बार x को 0 पुट करो, एक बार y को 0 पुट करो, अपने आप दो पॉइंट मिलेंगे, दोनों को मर्ज कर दो, क्योंकि है तो ये लाइन का ही इक्वेशन। तो लाइन की इक्वेशन, लाइन का इक्वेशन अगर तुम्हारे पास है तो तुमको दो पॉइंट की जरूरत होती ना, उसको कनेक्ट करो, जो भी लाइन आ गई वही आपका कर्व बन जाएगा। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, x को 0 बनाते हैं। x 0 होने का मतलब क्या है? VAB को 0 बना रहे हैं। अगर VAB 0 होगा तो बोलो कहां पॉइंट आएगा? VAB की वैल्यू अगर 0 होगी तो यहां आएगा। अब जरा IAB देखो कितना निकल के आएगा। अगर ये 0 बना तो IAB की वैल्यू IS की इक्वल आएगी। इसका मतलब ये पॉइंट जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा बेटा? कितना कहलाएगा? दिस इज इक्वल टू 0, IS ना, 0, IS। पहला पॉइंट मिल गया। सेकंड पॉइंट कैसे मिलेगा? अब y को 0 बनाओ,
अगर y 0 बनाओगे तो ये पॉइंट यहां आया। अब जरा VAB कैलकुलेट करो, अगर ये 0 हुआ तो बोलो VAB की वैल्यू कितनी आएगी, IS टाइम्स ऑफ कितना, RS की इक्वल ना, IS गुने कितना, RS की इक्वल ना। तो बोलिए यहां कहीं ले ले पॉइंट, चलिए यहां ले लिए, कितना हो गया, ये हो गया IS इंटू RS कॉमा कितना 0 ना, यही तो आया पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंट को मैच कर दो, तो ये किसका एक्सप्रेशन आ गया, ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है इसी का एक्सप्रेशन है बेटा। अब बताओ तुमको दिख नहीं रहा, x जैसे जैसे बढ़ रहा y की वैल्यू घटती जा रही, तो इसका स्लोप क्या हो गया, नेगेटिव ना, और यहां नेगेटिव है भी स्लोप, तो m क्या है 1 बाई कितना RS ना, है कैसा नेगेटिव स्लोप ना, उसको माइनस लिखने की जरूरत नहीं होती, दिख रहा साफ साफ कि नेगेटिव स्लोप है ना। इज इट करेक्ट? तो ये किसका कर्व बन गया, ये एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स का कर्व बन गया, जो कि आपको यहां पे दिख रहा है, जहां से आप अपने पॉइंट्स को निकाल सकते हो और उसके अकॉर्डिंग चीजों का आप टैकल कर सकते हो। इज इट करेक्ट नॉट, प्लीज टेल मी, यस और नो। डन डन डन। सेम सिचुएशन हम लोगों ने कहा किया था, सेम सिचुएशन हम लोगों ने किया था प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में, वहां क्या आया था, ये था 0 कॉमा VS बाई RS, और ये क्या था आपका, ये था VS कॉमा कितना 0 की इक्वल ना। इज इट करेक्ट? चलिए डन करिए इसको बेटा फटाफट फटाफट। अब देखिए अब यहां पे एक नोट पॉइंट आएगा जो कि बड़ा क्रूशियल पॉइंट है ना, बड़ा क्रूशियल पॉइंट है। चलिए देखते हैं जरा, यहां पर अब हम कुछ कंक्लूजन्स करेंगे ना, कंक्लूजन जो कि बड़े लिटरली इंपॉर्टेंट है ना, कंक्लूजन्स ना, ध्यान से देखिएगा। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, और यहां क्या लिखूंगा, प्रैक्टिकल करंट सोर्स ना, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है ना, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो चलिए तो एक काम करते हैं, पहले इसको ड्रॉ करते हैं, ध्यान से देखना बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ना ये सेगमेंट जो कर रहा हूं अब। ये क्या था IAB, ये हमारा कंक्लूजन नंबर 1 है ना, ठीक है, और ये क्या है VAB, परफेक्ट है। अब बताइए इधर भी क्या है, सेम सिनेरियो, ये क्या है बेटा VAB, और ये क्या है IAB ना, परफेक्ट सर। दोनों का कर्व एकदम सिमिलर है कि नहीं है, तुम ही बताओ, दोनों कर्व क्या है, एकदम सिमिलर है कि नहीं, बिल्कुल सिमिलर सर, इसका भी सिमिलर ही कर्व है, सेम तरीके का। दोनों का स्लोप एक जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बिल्कुल दिख रहा है। ये देखिए दोनों का स्लोप क्या दिख रहा है, एक जैसा ना, बिल्कुल सही। इसका भी स्लोप क्या है, दैट इज कॉल्ड 1 बाई RS ना, नेगेटिव है इतना पता है हमको, इसका भी स्लोप क्या है बेटा 1 बाई RS है। देखते रहना बस बच्चे। ये क्या है बेटा, अब तुमको ऐसी जादू वाली चीजें पता चलेंगी ना जो तुम कभी रिलेट किए ही नहीं आज तक, अपनी लाइफ में नहीं किए, तुमने पढ़ा भी होगा ऑब्वियसली, फर्स्ट ईयर कंप्लीट अगर जो लोग किए होंगे, ऑब्वियसली बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़े होंगे, नेटवर्क थ्योरी कई लोग पढ़ चुके होंगे। अब सोचो जरा, जरा पॉइंट्स को देखते हैं जरा, अगर ये प्रैक्टिकल वोल्टेज, ये पॉइंट क्या था VS बाई RS था कि नहीं, 0 कॉमा VS बाई RS था, ये पॉइंट क्या था बेटा VS कॉमा 0 की इक्वल ना था ना, यस सर। यहां पॉइंट जरा बताइए क्या था, 0 कॉमा क्या था IS था, यहां पे क्या है बेटा, ये था IS इंटू RS कॉमा कितना 0 ना, करेक्ट है, इज इट ओके, बिल्कुल सही, क्योंकि ये हमारी x एक्सिस, ये y एक्सिस, तो अगर कोई चीज y एक्सिस पे है और x की वैल्यू 0 है तो यही लिखोगे ना, x कॉमा y होता है ना हमेशा पॉइंट जो आप लिखते हो। अब सोचो, दिमाग लगाओ जरा, दोनों में चलते हैं और आप ही बताना इसको। अगर मैं बात कर रहा हूं इस P पॉइंट की, इसको Q पॉइंट लिख दो, ऐसे यहां पे भी P पॉइंट लिख दो, यहां Q पॉइंट लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे ये बताओ, अगर मैं P पॉइंट की बात करूं, P पॉइंट की जो सिचुएशन है उस पे AB टर्मिनल का बिहेवियर क्या है, AB टर्मिनल, ध्यान सुनना, P पॉइंट पे आपको दिख रहा है कि VAB की वैल्यू क्या है 0 की इक्वल है, और IAB की वैल्यू कितनी है VS बाई RS है। किसी भी टर्मिनल पे अगर वोल्टेज 0 है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड द शॉर्ट सर्किट कंडीशन ना, कहते कि नहीं कहते, पढ़ाओ। कोई भी टर्मिनल का अगर वोल्टेज 0 बन गया, उसके क्रॉस A B दोनों के क्रॉस वोल्टेज क्या है 0 है, उस केस को हम क्या कहते हैं, हमेशा कहते हैं ना दैट इज अ शॉर्ट सर्किट केस ना, पढ़ा चुका हूं आपसे। अब रिलेट करो बेटा, सारी नेतागिरी नहीं निकल जाएगी, जो उस दिन बहुत लोग कुछ 2-4 हैं जो नेता बनते हैं।
इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? शॉर्ट सर्किट पॉइंट ना। अब सोचो जरा, अगर टर्मिनल शॉर्ट सर्किट पॉइंट कहलाएगा, क्या मैं इसको, ध्यान सुनना, क्या मैं इसको Vs बाई Rs को ये कह सकता हूं दिस इज कॉल्ड एज शॉर्ट सर्किट करंट कह सकता हूं? नहीं कह सकता हूं। अगर टर्मिनल शॉर्ट है तो जो भी करंट जा रही है उसकी वैल्यू क्या? Vs बाई Rs है। तो उस करंट को मैं क्या कह सकता हूं? शॉर्ट सर्किट करंट कह सकता हूं, नहीं कह सकता हूं? बिल्कुल कह सकता हूं सर। सिमिलरली यहां पे भाई अगर प्रैक्टिकल करंट सोर्स है तब भी देखते हैं जरा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे VAB की वैल्यू 0 है, IAB की वैल्यू कितनी? IS की इक्वल है। जब भी वोल्टेज किसी भी टर्मिनल पे 0 बनेगा वो शॉर्ट सर्किट पॉइंट ही कहलाएगा। तो आप बताइए, ये भी तो आपका शॉर्ट सर्किट पॉइंट का ही सिचुएशन है। तो बोलो, क्या मैं इसको भी ये नहीं लिख सकता 0 कॉमा कितना? शॉर्ट सर्किट करंट। यहां पे शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू कितनी? IS की इक्वल है। यहां पे शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू कितनी? VS बाई RS की इक्वल है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये सब बेटा ट्रिकी क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं और फिर ढेर हो जाते हैं आधे से ज्यादा लोग। अब आ जाते हैं, ये पॉइंट तो क्लियर हो गया। अब सुनना जरा, यहां जरा गौर से देखो, इस पॉइंट को चलो ऑब्जर्व करते हैं। इस पॉइंट जरा गौर से देखो, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे करंट की वैल्यू 0 है और VAB की वैल्यू क्या है? VS की इक्वल है। जिस भी पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी भी टर्मिनल पे करंट अगर 0 बन गया, ऐसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं बेटा? ओपन सर्किट कहते कि नहीं कहते हो? वोल्टेज कैन बी एनीथिंग। तो बताइए, क्या मैं कह सकता हूं ये जो Q पॉइंट है ये ओपन सर्किट कंडीशन का पॉइंट है कि नहीं? तो बताइए, इस वोल्टेज को VS जो लिखा है, क्या मैं इसको VOC कह सकता हूं? ओपन सर्किट वोल्टेज कितना है? VS की इक्वल है, कॉमा 0 ना। वाओ सर। सिमिलरली इधर भाई यहां पे भी क्या है? करंट की वैल्यू 0 है। करंट अगर 0 हुआ तो ओपन सर्किट होगा। तो ये जो वोल्टेज लिखा IS इंटू RS का मतलब क्या होगा? वोल्टेज कहलाएगा। ये भी वोल्टेज क्या है? ओपन सर्किट वोल्टेज ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? चलते रहिए, अभी देखते रहिए। इज इट करेक्ट? एब्सोल्युटली करेक्ट। अब आते हैं जरा, थोड़ा सा अभी पढ़ाया नहीं गया बट आपको हल्का फुल्का भी अगर याद होगा, किसी भी टर्मिनल को अगर तुम ओपन सर्किट कर दिए तो उसके क्रॉस जो भी वोल्टेज आता है उस वोल्टेज को हम क्या कहते हैं? दैट वोल्टेज ऑल्सो नोन एज थेवेनिन वोल्टेज ना। नाम सुने हो थेवेनिन का? कितने लोग नाम सुने, कितने लोग आज तक सुने नहीं? पढ़ेंगे हम लोग, थ्योरम में पढ़ेंगे, लेकिन यहां नहीं पढ़ेंगे, थ्योरम में पढ़ेंगे। इसी ओपन सर्किट वोल्टेज को हम क्या कहते हैं? थेवेनिन वोल्टेज भी कहते हैं। ओपन सर्किट वोल्टेज को ही थेवेनिन वोल्टेज कहा जाता है। तो कोई भी टर्मिनल का अगर तुमने ओपन कर दिया और उसके क्रॉस तुम वोल्टेज निकाल रहे हो, वो बाय डिफॉल्ट क्या है आपका? थेवेनिन वोल्टेज ना। सिमिलरली इधर आइए जरा, यहां पे भी तो ओपन सर्किट है, तो यहां पे भी ये जो वोल्टेज है IS इंटू RS, इसको भी हम क्या कहेंगे? थेवेनिन वोल्टेज ना। वाओ सर, क्या बात है सर। नेक्स्ट आइए जरा, जब भी किसी भी टर्मिनल को तुम शॉर्ट कर देते हो, उसमें जो भी करंट फ्लो करती है उसी को हम नॉर्टन करंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? नॉर्टन करंट ना। तो बोलिए, इसी को हम क्या कहते हैं? नॉर्टन करंट IN भी कहते हैं। नेक्स्ट आइए, यहां पे भी शॉर्ट सर्किट करंट है, तो शॉर्ट सर्किट करंट को हमेशा क्या कहा जाता है? नॉर्टन करंट भी आप कहते हो। वाओ सर, मजा आ गया। इज इट करेक्ट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू डिलीवर यू? अब आइए जरा, अब आपको अगर याद होगा थेवेनिन नॉर्टन, हल्का फुल्का अगर याद होगा, भी पढ़े भले नहीं है लेकिन एटलीस्ट आपको इतना दिमाग में होगा, जो भी आपका RS वैल्यू यहां देख रहे हो वोल्टेज के सीरीज में, करंट के पैरेलल में, वही RS को हम क्या कहते हैं? वहां पे RTH कहते हैं। वही RS को हम वहां क्या कहते हैं? RN कहते हैं। RN का मतलब नॉर्टन इक्विवेलेंट। इसको क्या कहते हैं? RTH। इसको क्या कहते हैं बेटा? 1/RN। सब एक ही चीज है, अलग नहीं होता। सब कुछ एक ही चीज है, कुछ डिफरेंट नहीं होता। तो अब बताइए, आपको पहले चैप्टर में पहला इंसाइट ये मिल गया कि थेवेनिन नॉर्टन जो आगे पढ़ने वाले हैं एक्चुअली कुछ अलग नहीं है, यही प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स और यही प्रैक्टिकल करंट सोर्स होने वाला है। तो हमको इस पे पूरा ध्यान रखना है, इसमें बिल्कुल भी नेतागिरी नहीं कर चलना है। और यही मॉडल आपका किसके लिए बनेगा? थेवेनिन मॉडल के लिए भी सेम कैरेक्टरिस्टिक, नॉर्टन करंट के लिए भी सेम कैरेक्टरिस्टिक फॉर द थेवेनिन मॉडल, सेम कैरेक्टरिस्टिक फॉर द नॉर्टन इक्विवेलेंट बनेगा ना। इज इट ओके और नॉट?
क्लियर कट है? जिसको नहीं पता वो बस अभी दिमाग में रखें, क्योंकि थ्योरम में पढ़ाया जाएगा। बताइए, इंटरेस्टिंग लगा? इससे पहले तुमने कभी रिलेट किया इस चीज को? आई डोंट थिंक सो किसी ने रिलेट किया होगा। करेक्ट है? चलिए तो एक बार कमेंट कर जल्दी बताइए, फिर आगे बढ़े, नेक्स्ट कंक्लूजन पाए। नेक्स्ट कंक्लूजन पे आएंगे बेटा, नेक्स्ट कंक्लूजन पे आएंगे, नेक्स्ट कंक्लूजन पे आएंगे, नेक्स्ट कंक्लूजन पाएंगे। दिस इज द कंक्लूजन नंबर 1 ना, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स एंड प्रैक्टिकल करंट सोर्स ना। क्लियर कट है? इतनी बात समझ में आ गई? यही है, कुछ अलग नहीं होता है, सब रिलेटेबल होता है बेटा, आपको रिलेट करते चलना है बस। चलिए अब देखिए, अब आता है कंक्लूजन नंबर 2, अब आता है कंक्लूजन नंबर 2। तो मैं क्या लिखूं कंक्लूजन नंबर 2 ना, इसको बोलते हैं लोड VL एंड IL कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। देखिए जरा ध्यान से, विद द हेल्प ऑफ IV कर्व ना, IV कर्व से कैसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं बिना सर्किट दिए। कई बार एग्जाम कहेगा सर्किट देगा नहीं, आप PYQ देखिए गेट का, कई बार सर्किट देगा ही नहीं, आपको सिर्फ IV कर्व और उसके बेस पर आपसे आंसर मांगेगा। चलिए देखते हैं जरा, मैंने अभी क्या बोला, ये है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, करेक्ट है? इधर लिख दें प्रैक्टिकल करंट सोर्स ना। लेट्स टेक पहला, मान लो मैंने कहा, देखिए जरा ध्यान से, प्रैक्टिकल वोल्टेज अगर सोर्स है तो उसका IV कर्व क्या होगा AB टर्मिनल पे, बताइए जरा। उसका IV कर्व तो कुछ ऐसे ही होगा, देख लो भैया, ये ऐसा होगा जिसमें आपको पता, आप स्लो बार बार बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है? ये पॉइंट क्या होगा बेटा 0, VS बाई RS ना, परफेक्ट सर। ये क्या होगा बेटा VS, 0 की इक्वल ना। बस इतना बताओ, ये जो ग्रीन वाला बना ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है? IV कर्व ऑफ किसका है? प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का है। किस टर्मिनल पे? AB। सुनते रहना बेटा, गलती मत कर देना, ये सब बहुत गलती होती है, हमें पता है। अब आते हैं जरा, अब एक काम करो, चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये देखिए ऐसे ही होता है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, यही था A टर्मिनल और यही था B टर्मिनल। क्या बात है सर, इसी को हमने VS कह दिया, इसी को हमने RS कह दिया, इसी को हमने VAB कहा और इसी को हमने IAB कहा, करेक्ट है ना? तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, इस टर्मिनल की कैरेक्टरिस्टिक है ना, इतने पोर्शन का बस। अब हमने कहा चलो कोई लोड कनेक्ट कर रहा है, अब हम कनेक्ट कर रहे हैं, लेट्स टेक कोई लोड हमने RL कनेक्ट किया ना, जिसके क्रॉस वोल्टेज क्या होगा VL, जिसमें करंट जो जाएगी क्या कहलाएगी IL ना। क्लियर है? सुनते रहना जरा। अब बताओ, अगर ये लोड RL है जिसके क्रॉस वोल्टेज VL है, जिसमें करंट IL जा रही, बस मुझे इतना बता दो, VL और IL में ओम्स लॉ का रिलेशन तो वैलिड है। बोलो क्या मिलेगा? IL इज इक्वल टू VL डिवाइड बाय कितना RL ना, यही तो आएगा, बिल्कुल आएगा सर। अब सुनिए जरा ध्यान से, ये तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का IV कर्व है, किस टर्मिनल पे? AB टर्मिनल पे। अब अगर कोई तुमसे कहे लोड का IV कर्व, तो लोड का IV कर्व किसमें बनेगा? लोड का वोल्टेज, लोड का करंट। लोड का IV कर्व किसमें बनेगा? लोड का वोल्टेज, लोड का करंट। तो लोड का वोल्टेज VL है, लोड का करंट IL है। तो चलो इसका भी हम कर्व बनाते हैं, लोड IV कर्व ना, IV कर्व ना। तो जरा बताइए कैसा कर्व दिख रहा है तुमको? I का मतलब Y एक्सिस हो गया, VL का मतलब X हो गया, 1/RL कांस्टेंट वैल्यू, तो MX टाइप का रिलेशन आया कि नहीं आया? बोलो जरा। और Y इज इक्वल टू MX जो होती है, क्या होता है तुम ही बता दो। Y इज इक्वल टू जो MX की लाइन होती, वो एक स्ट्रेट लाइन होती है और कहां से पास करती है? ओरिजिन से ना। कहां से पास करती? ओरिजिन से ना। अरे यार Y इज इक्वल टू MX क्या होता है? और एक स्ट्रेट लाइन जो कि ओरिजिन से पास करे ना। अब बताइए यहां पे RL की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है, स्लोप क्या है? पॉजिटिव। तो बोलो तुम ही बताओ, Y इज इक्वल टू MX की ऐसी कुछ लाइन बनेगी कि नहीं बनेगी? तुम बताओ।
तो ये जो कर्व बना ये किसका कर्व है? IV कर्व ऑफ लोड ना। क्या बात है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये लोड का कर्व बना कि नहीं बना? बिल्कुल लोड का कर्व बन गया। अब सुनिए, अब यहां पे आता है, अब तुमने एक चीज जान लिया कि नहीं जान लिया? ये कंफ्यूजन कितने लोगों को दूर हुआ कि आज तक मैं लिखित दे सकता हूं तुमको, जहां से भी तुमने देखा होगा सेमेस्टर में जब पढ़े होगे कहीं पढ़े होगे, तुमको बार बार जब ये वाला कर्व अगर बनवाया गया होगा, तुमको हर जगह यहां पे VL, यहां पे IL लिखा रहा होगा और यहां VL लिखा रहा होगा। अब तुमको समझ में आया? वो गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते। इज इट ओके? लोड का कर्व ये है और इस सोर्स का कर्व क्या है? ये है। दोनों में डिफरेंस देख लो कितना बड़ा है। इसीलिए मैंने कहा था टर्मिनल को हमेशा फोकस रखो कि आप एग्जैक्टली कर क्या रहे हो। इज इट करेक्ट? ध्यान रखिए इन सब चीजों का। अब बताओ, अब जहां पे भी IV कर्व ऑफ द प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, IV कर्व ऑफ द लोड, दोनों जहां पे भी इंटरेक्ट करते हैं, जहां कट करते हैं एक दूसरे को, उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं? उसी पॉइंट हम कहते हैं दिस इज द ऑपरेटिंग पॉइंट ना। दिस इज द ऑपरेटिंग पॉइंट ना। समझ पाए मेरी बात? ऑपरेटिंग पॉइंट का मतलब क्या है? ऑपरेटिंग पॉइंट का मतलब होता है जो तुम कैलकुलेट करते हो ना कि RL कुछ दे दिया, तुमसे पूछ लिया बताओ VL कितना होगा, IL कितना होगा। मान लो RL कोई वैल्यू दे दिया, तुमसे पूछेगा ना बताओ VL कितना होगा, IL, उसी जो VL IL वैल्यू निकल के आएगी ना, उसी को हम ऑपरेटिंग पॉइंट कहते हैं। तो मैंने कह दिया ऑपरेटिंग पॉइंट का मतलब क्या हो गया? ये कहलाएगी VL की वैल्यू और ये कहलाएगी बेटा क्या? IL की वैल्यू ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इज इट ओके और नॉट? ये है इस RL के क्रॉस वोल्टेज कौन सा? VL ना। और ये है आपका IL, इसमें जो भी करंट आपकी फ्लो करने वाली है। चलिए एक एग्जांपल से थोड़ा और एलोबोरेट कर देखें। आइए जरा एक काम करते हैं, सबको कुछ वैल्यू दे देते हैं, तब तुमको और क्लैरिटी आएगी ना। बोलिए, मैंने कहा चलो इसको 10 वोल्ट दे दिया, डन डन डन। मैंने कहा कि सारे इसको लिख देते हैं 5 ओम लिख देते हैं, चलेगा क्या? दौड़ेगा सर। नेक्स्ट बताएं, मैंने कहा ये जो RL है इसको हमने कर दिया 3 ओम की इक्वल ना, कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ मुझको, अब मैंने कहा फाइंड VL एंड IL। अब मैंने कहा यहां पे लिखा फाइंड VL एंड IL, लेकिन किससे फाइंड आउट करना है? सब कुछ इसी से फाइंड आउट करना है, सर्किट को मत देखने लगना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इज ऑल्सो कॉल्ड क्यू पॉइंट। अरे बेटा ये जो बेटा ये सब बुक बुक में जो पढ़ के आते हैं, क्यू पॉइंट, ये पॉइंट, वो पॉइंट, अरे ऑपरेटिंग पॉइंट को क्यू कहो, पी कहो, तुम अपना नाम लिख लो, प्रधन्या क्या नाम है तुम्हारा, धुमाली लिख लो, कोई फर्क नहीं। क्यू बोलो, धुमाली बोलो, पी पॉइंट बोलो, एक्स पॉइंट बोलो, वाई पॉइंट बोलो, ये कोई लॉजिक है? ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं होती कि इसको क्यू ही बोलेंगे ना हम। बस ऑपरेटिंग पॉइंट हो गया जहां इंटरसेक्शन क्रिएट हो रहा, बात खत्म। तुमको जो मनवाए वो नाम दो उस पॉइंट को, ठीक है? ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता कि इसको मैं क्यू ही बोलूंगा, ठीक है? VL एंड IL ना। अब सुनिए जरा ध्यान से, अब तुमसे कहा कि ये सर्किट दिया, ये VL एंड IL निकालो। तुम ही बताओ तुम्हारे पास क्या क्या रिलेशंस होंगे। चलिए देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए। सबसे पहला रिलेशन तुम खुद बताओगे, मैं कुछ नहीं करने वाला हूं बेटा, मैं कुछ नहीं करूंगा, बस देखते रहो जरा। अगर VL IL का वैल्यू तुमसे पूछा तो तुमको बस इस पॉइंट की वैल्यू निकालनी, यही VL और यही है, जो ये आएगा वही आंसर आपका कहलाएगा। अब ये निकलेगा कैसे? चलो देखते हैं जरा, देखिए ध्यान से देखिएगा। तुम बताओ, इस सर्किट को देखो और जवाब दो। IAB और VAB में क्या रिलेशन, पहले तो ये देख लेते हैं। IAB VAB में क्या रिलेशन था? तुम ही बताओ, IAB VAB में क्या रिलेशन था? जब तुम इसको कर रहे थे तो बताओ IAB VAB में क्या रिलेशन था? VS बाई RS, यही था ना? अरे इंटरसेप्ट था कि नहीं? VS बाई RS बिल्कुल था। माइनस का VAB था ना, VAB बाई कितना? RS ना। आई थिंक यही था। चेक कर लो भैया, चेक कर लीजिए। अगर कुछ गलती लगे तुरंत बता दो मुझको, कुछ गलती लगे तुरंत बता दिए हाँ सर ये गलती इसके अंदर है। इज इट करेक्ट? मैंने क्या लिखा कि जब तुम्हारे पास ये तुमने ड्रॉ किया प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में, क्या यही रिलेशन था IAB का? एक बार वेरीफाई कर लो अच्छे से, एक बार अच्छे से वेरीफाई कर लो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे।
क्या यही रिलेशन था? अरे बोल तो दिया करो यार एटलीस्ट, क्या यही रिलेशन था? मैं तुम्हें कुछ समझाना चाह रहा हूं बेटा, क्योंकि जब ग्राफिकल क्वेश्चन आते हैं ना तो बच्चा फंस जाता है, बुरी तरीके से फंसता है। ठीक है, क्या यही रिलेशन था? दिख रहा है? कोई जवाब ही नहीं दे रहा, तो फिर हम समझा का रहे हैं? हम भी ये ग्राफ बनवा के निकल लिए होते, फालतू ही फंस गए हम ले देके। जब तुम लोग समझने नहीं, हम कब से बोल रहे हैं बताओ, यही रिलेशन था ना? बिल्कुल था सर। अब इधर आओ, इधर देखो, दूसरा रिलेशन देखो जरा। VL इज इक्वल कितना? मुझे ज्ञान मत देना कोई सर केबल लगा लो आंसर आ जाएगा ना। अरे मूर्ख, मैं तुम्हें जो बताना चाह रहा हूं ग्राफिकल अप्रोच बता रहा हूं कैसे तब करोगे। VL इज इक्वल क्या होगा बेटा? VL की वैल्यू कितनी है? IL टाइम्स ऑफ कितना? RL ना, है कि नहीं? बिल्कुल है सर। इज इट करेक्ट? चलिए तो एक काम करते हैं, सारी वैल्यूज को पुट करेंगे, ध्यान से देखना और जवाब देना मुझको। अब जरा गौर से देखो, अगर ये सीरीज सर्किट है तो तुमको पता है IAB जो वैल्यू लिख सकते हो आप, IAB क्या हो जाएगा बेटा? IAB इज इक्वल टू IL आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा सर। IAB की वैल्यू किसके इक्वल आएगी? IL की इक्वल आएगी। जरा और देखो, VAB जो है वो VL के, अगर ये कनेक्ट किया जैसे तुमने, VAB और VL दोनों एक ही वोल्टेज दिखेंगे ना, अब एक वोल्टेज दिखेंगे, तो VAB इज इक्वल कितना होगा? VL ना। इसका मतलब यहां पे लिख दो IL इज इक्वल टू VS बाई RS माइनस का VL डिवाइड बाय कितना? RS ना। एब्सोल्युटली करेक्ट सर। अब वैल्यू पुट करते हैं, चलिए तो पहला पुट करते हैं इसमें, तो आएगा VL इज इक्वल टू RL की वैल्यू है 3 गुड़े IL ना, ये तो बन गया एक एक्सप्रेशन। इसमें रखते हैं वैल्यू, IL इज इक्वल टू बन गया, VS की वैल्यू कितनी बेटा? 10, RS की वैल्यू कितने बेटा? 5 है। नेक्स्ट बताए माइनस VL डिवाइड बाय कितना? 5 ना, तो ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 2 माइनस का VL बाय कितना? 5 ना। अब बताओ, दो रिलेशन ऐसे ही दो इक्वेशन बनेंगे, कक्षा 10 11 12 में जाओ, जब भी तुम्हें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होता था कैसे कैलकुलेट करते थे? दोनों लाइन का इक्वेशन निकालते थे कि नहीं निकालते थे? इस लाइन का एक्सप्रेशन हमने कैलकुलेट कर लिया, ये आएगा। इस लाइन का एक्सप्रेशन हमने निकाल लिया, ये आएगा। अब दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, आप अब सॉल्व नहीं कर सकते? बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या है बेटा? VL इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ IL, और हमारे पास है IL इज इक्वल टू 2 माइनस का VL बाई 5 ना, यही ना शायद? VL बाई 5 बिल्कुल सही। अब सोचो दो एक्सप्रेशन है, चलो VL की वैल्यू 3 IL पुट कर दो, क्या आएगा? IL इज इक्वल टू 2 माइनस 3 IL डिवाइड बाई 5, तो IL कितना आएगा? IL आ जाएगा 1 प्लस का 3 बाई 5 इज इक्वल टू 2, तो कितना हो जाएगा? IL आ जाएगा 5 एक कम 5 8 बटा 5 इज इक्वल कितना? 2, तो बोलो IL आ गया 10 डिवाइड बाई कितना? 8 की इक्वल ना, यही एम्पियर आएगा IL की वैल्यू 10 बटा 8 एम्पियर। अब इसको जस्टिफाई करना, ये देखो अपने आप, ये 5 है, ये 3 है, ये 10 वोल्ट है, इस सर्किट में करंट कितनी आएगी? वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस 5 प्लस 3 8, 10, ये 10 बटा 8 ही तो आएगा। समझ में आया इतनी बात? तो IL की वैल्यू कितनी है? 10/8 एम्पियर ना। सिमिलरली IL अगर आ गया तो बोलो जरा VL कितना आएगा? VL आ जाएगा 3 गुना 10 बटा 8, कितना आएगा? 30 बटा 8 वोल्ट ना। करेक्ट है। अब तुमको समझ में आया ऑपरेटिंग पॉइंट का मतलब ये जो VL आया ये कितना आया? 30 बटा 8, तो ये क्या कहलाएगा? ये है 30 बटा 8 वोल्ट, और ये करंट कितनी है बेटा? 10 बटा 8 एम्पियर ना। करेक्ट है, इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग पॉइंट। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं ऑपरेटिंग पॉइंट का तुमको मतलब समझ में आ गया होगा। लोड का जो इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आप वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो VL और IL, वही उसका ऑपरेटिंग पॉइंट कहलाता है। और ऑपरेटिंग पॉइंट ग्राफ से कैसे निकलेगा? ये कर्व तुम्हारे पास रहेगा, ये कर्व तुम्हारे पास रहेगा, दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट आपको निकालना है, तो दोनों का इक्वेशन तुम्हारे पास होना चाहिए, तो आप डायरेक्ट कर लोगे। बट अगर मेरे पास सर्किट है तो मैं ग्राफ पे जाऊंगा ही नहीं, मुझे पता है, तो डायरेक्ट आई की वैल्यू कितनी निकल जाएगी? 10 बटा 8 की इक्वल निकल जाएगी। तो हमको दोनों केस के लिए खुद को तैयार रखना कि ग्राफिकल अगर क्वेश्चन आए तो भी मुझे पता रहे, सर्किट बेस्ड क्वेश्चन आए तो भी मुझे पता रहे, तो मैं समझ पाऊंगा कि एग्जैक्टली करना क्या है। लेकिन एटलीस्ट अब ये डिफरेंस जान गए होंगे कि ये VL और IL के बीच का कर्व ये वाला नहीं होता, जो कि गुरुजी लोग कई बार सेमेस्टर में पढ़ा देते हैं और गलत पढ़ा देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
लोड का कर्व ये है, ये सिर्फ जो कर्व है वो किसका कर्व है? प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का कर्व है, ना कि लोड का कर्व है। क्लियर? अब समझे ए बी टर्मिनल मैंने क्यों लिया था? ये सब बहुत बारीक पॉइंट होते हैं बेटा, जो आपको परेशान करते हैं क्वेश्चंस में। फिर आप कहते हो आईआईटी ने तो गलत क्वेश्चन कर दिया। ना, आईआईटी गलत नहीं करेगा, आप ही गलती कर रहे हो कहीं ना कहीं। चलें नेक्स्ट बढ़े। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में होगा, समझ में आ गया होगा जो मैं तुमको समझाना चाह रहा था। सिमिलरली 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 प्रैक्टिकल करंट सोर्स होगा, तो उसका बस अब तो इसको नहीं, अब एग्जांपल समझाऊंगा। हो गया, एक समझा दिया, इनफ है। आई ए बी, ये क्या था बेटा? वी ए बी था। ये कर्व आप सबसे पहले बनाओगे, ये कर्व क्या है बेटा? ये है आई वी कर्व ऑफ, आई वी कर्व ऑफ किसका है भैया? प्रैक्टिकल करंट सोर्स का। क्या क्या है वैल्यू? 0, है। ये क्या है बेटा? ये है आई एस इंटू आर एस, कॉमा कितना बेटा? 0 ना। अब लोड मैंने लिया था, तो लोड कर्व क्या होगा? ये लोड कर्व था। ये क्या था बेटा? ऑपरेटिंग पॉइंट ना, ऑपरेटिंग पॉइंट ना, ऑपरेटिंग पॉइंट ना। इसी को हम कहते हैं वीएल, और इसी को हम कहते हैं क्या बेटा? आई एल ना। वाओ सर। और ये कर्व जो है वो है आई वी, कर्व ऑफ लोड ना। करेक्ट है? डन 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 डन। ये हो गया हमारे पास दिस वन ना। चलिए अब आते हैं, तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं डिपेंडेंट सोर्सेस ना। दिस इज द लास्ट एंड फाइनल टॉपिक ऑफ द फेज 2 ना, डिपेंडेंट सोर्सेस। अब ध्यान सुनिएगा, डिपेंडेंट सोर्सेस। अब देखिए, डिपेंडेंट सोर्स का मतलब तुमको नाम से ही समझ में आ रहा होगा। ऐसे सोर्सेस जो किसी अदर क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा हो, उसको क्या कहते हैं? डिपेंडेंट सोर्स। इंडिपेंडेंट सोर्स क्या होता है? जैसे वहां क्या था? 10 वोल्ट था, वो किसी पर नहीं डिपेंड कर रहा हो, 10 ही वोल्ट है, चाहे सर्किट में कुछ भी हो जाए, मैं 10 ही वोल्ट रहूंगा, उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट सोर्स। जो किसी अदर वोल्टेज या करंट पे डिपेंड करे, उसको हम क्या कहते हैं? डिपेंडेंट सोर्स ना। अब सोचो, अब इसको मैं एक एग्जाम्पल समझाऊंगा, ध्यान सुनिएगा। इट कैन बी ए, ये या तो एक वोल्टेज सोर्स हो सकता है, और कैन बी ए करंट सोर्स ना, करंट सोर्स। ये भी जैसे इंडिपेंडेंट सोर्स थे, उसी तरीके से ये भी आपका वोल्टेज भी हो सकता है, करंट सोर्स भी हो सकता है, दोनों पॉसिबल हो सकता है। करेक्ट है? इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन some other branch or element current and voltages ना, current and voltages। कैसे? देखिए जरा ध्यान से, एक सिंगल एग्जाम्पल लूंगा, उसी समझाऊंगा। चलिए देखिए जरा ध्यान से। पहली चीज मैं अपनी तरफ से लेना, शांति इसको नोट, ये सिर्फ फॉर एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल फॉर अंडरस्टैंडिंग, इसको सॉल्व मत करने लगना। एग्जाम्पल फॉर अंडरस्टैंडिंग ओनली ना, फॉर अंडरस्टैंडिंग ओनली ना। वाओ सर, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए एग्जाम्पल ले रहा हूं। देखिए जरा सुनिएगा, मैंने क्या किया, चलो तो लेता हूं ना। सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए ले रहा हूं बेटा।
सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो मैंने कहा यहां पे देखना जरा, 10 वोल्ट, दिस इज समथिंग 2 ओम, 5 ओम, 6 ओम। सॉल्व मत करने लगना, मैं सिर्फ अंडर रैंडम ले रहा हूं कुछ भी वैल्यू, ठीक है। इसको हमने कह दिया, इसको हमने कह दिया 10 Vx, 10 V1, इसको लिख दिया 5 I1, क्या बात है, ठीक है। इसको लिख दिया 10 ओम। फिर हमने कहा सॉरी, इसको हमने लिख दिया ठीक, इसको हमने लिख दिया 10 वोल्ट, इसको हमने कह दिया 5 एम्पियर, दिस इज 2 ओम, दिस इज 7 ओम, ऐसे कुछ भी ले रहा हूं 8 ओम। इसको हमने कह दिया इसको हमने कह दिया 5I2, इसको हमने कह दिया इसको हमने कह दिया 8V2। उसके बाद हमने कर दिया कुछ भी ले लिया, करेक्ट। बस ऐसे एग्जाम्पल है, मैं सब कुछ इंक्लूड करना चाहता हूं इसके अंदर, दैट्स वाई इतना बड़ा मैं बना रहा हूं सर्किट को, सब आ जाए एक ही के अंदर, मतलब आपको सेकंड पेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको ले लिया समथिंग 10 ओम, और इसको हमने ले लिया, चलिए इसको हमने ले लिया इसको ले लिया, चलिए काम करते हैं, इसको ले लिया इसको ऐसे ले लेते हैं, सब कुछ आ जाए ना जिसके अंदर, ±50 वोल्ट, चलिए डन, ओके। बना लीजिए इस सर्किट को, सिर्फ ये सर्किट अंडरस्टैंड, इसको सॉल्व मत करने लगना, बार बार बता रहा हूं। अब मैंने कह दिया लेट्स टेक दिस इज V1, दिस इज I1, ऐसे बना लेना। उसके V2 कहां है, मान लेते हैं V2 जो है दिस इज V2, और मैंने कह दिया द I2 जो है दिस इज द I2 करंट ना, ये लो सब मेंशन कर दिया हमने सर्किट में। चलिए ओके, आज आपके बहुत सारे मिथ दूर होंगे, ठीक है, बहुत सारे मिथ हैं आपके मन में। ये 10 वोल्ट है ना, ये 10 वोल्ट है ना, पहले ही बता दे रहा हूं 10 वोल्ट है, ठीक। चलें, डन हो गया, जल्दी बताइए मुझको, प्रोसीड करो। डिपेंडेंट सोर्स, आज सारे में दूर कर लेना डिपेंडेंट सोर्स के। देखिए चलें स्टार्ट करें, डन हो गया बेटा, स्टार्ट करें, सब लोग एक बार बता दिया करो, स्टार्ट करें। चलिए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सबसे पहला तो यही क्वेश्चन आता है। देखिए, चाहे इंडिपेंडेंट सोर्स हो, चाहे कोई भी सोर्स हो ना, फॉर एनी सोर्स, फॉर एनी वोल्टेज एंड करंट सोर्स, जो सिंबल बनता है रिप्रेजेंटेशन का, सुनिए जरा ध्यान से, सिर्फ दो ही सिंबल बनते हैं। बनते कि नहीं बनते ऐसे, ये तो हो गया, और एक करंट सोर्स के लिए क्या बनता है, देखे ही होगे, ऐसे ही कुछ सिंबल्स बनते हैं, ऐसे में तुम लोग फिर कंफ्यूज जाते हो।
जब भी किसी वोल्टेज या करंट सोर्स को रिप्रेजेंट करना होता एज अ सोर्स ना, एज अ सोर्स जब रिप्रेजेंट करना होता है, केवल यही दो शेप से रिप्रेजेंट किया जाता है। मैं गलत तो नहीं बोला? केवल यही दो शेप से रिप्रेजेंट किया जाता है ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? जब भी आपने आज तक अपने जीवन में जब भी सर्किट को देखा होगा, 10वीं 11वीं 12वीं, बीटेक फर्स्ट ईयर, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, जब भी आपने देखा होगा, सोर्सेस को हमेशा, अगर वोल्टेज सोर्स है तो या तो ऐसा बना होगा या तो ऐसा बना होगा, अगर करंट सोर्स रहा होगा या तो ऐसा बना रहा होगा या तो ऐसा बना होगा। मतलब गोला एंड डायमंड ना, गोला और क्या, डायमंड, यही दो पॉपुलर रिप्रेजेंटेशन है वोल्टेज और करंट सोर्स के ना। अब सुनिए जरा, मतलब ये क्या, गोला का मतलब क्या इंडिपेंडेंट सोर्स होता है? आप बताइए मुझको, गोला का मतलब क्या इंडिपेंडेंट सोर्स होता है और डायमंड का मतलब क्या डिपेंडेंट सोर्स होता है? बिल्कुल भी नहीं। ये कभी जीवन में इस तरीके के मिस्टेक्स मत करना। मैंने क्या बोला? आपका चाहे इंडिपेंडेंट सोर्स हो चाहे डिपेंडेंट सोर्स हो, हमेशा याद रखिएगा, चाहे तुम गोला से रिप्रेजेंट करो चाहे तुम डायमंड से रिप्रेजेंट करो, किसी भी वोल्टेज सोर्स को इन दोनों में किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो मैं कहूंगा इंडिपेंडेंट को भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है एंड डिपेंडेंट को भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है ना। ये कोई कंस्ट्रेंट नहीं कि डायमंड का मतलब डिपेंडेंट सोर्स होता है। कितने लोग को आज तक यही पता था कि डायमंड शेप जब आएगा तो उसको हम डिपेंडेंट सोर्स कहेंगे, वो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता। सच बोलना, झूठ कोई नहीं बोलेगा, लिखो जरा कमेंट में, कितने लोग को यही आज तक पढ़ाया गया था, डायमंड शेप में अगर सोर्स दिखाई दे तो बेटा डिपेंडेंट सोर्स होता है, वो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता। ऐसा जितने लोगों ने पढ़ाई किया होगा वो आज के बाद से इसको दिमाग से बाहर फेंक देंगे कहीं पे, ये कूड़ा है। इस तरीके कूड़े को अपने माइंड मत रखिए। क्लियर है? तो मैंने क्या बोला, ये जो दोनों शेप होते हैं सबसे पॉपुलर शेप हैं सोर्सेस को रिप्रेजेंट जस्ट करने के लिए। डायमंड का मतलब ये नहीं होता वो डिपेंडेंट ही होगा, और इस सर्कल का मतलब ये नहीं होता कि हमेशा इंडिपेंडेंट ही होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये कोई लॉजिक नहीं बैठता इस चीज का ना। मैंने कहा सोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ये दोनों पॉपुलर सिंबल्स हैं जो रिप्रेजेंट किए जाते हैं, दैट्स इट ना। इसके अलावा कोई मतलब नहीं इस डायमंड और गोला का ना। क्लियर है? तो सुनिए जरा ध्यान, मतलब डायमंड गोला इंडिपेंडेंट भी हो सकता है कोई डायमंड इंडिपेंडेंट भी हो सकता है कोई गोला आपका क्या हो, डिपेंडेंट सोर्स भी हो। सेम एप्लीकेबल फॉर द करंट सोर्स ऑल्सो। तो मैं क्या लिखूंगा, ये इंडिपेंडेंट भी हो सकता है, इंडिपेंडेंट भी हो सकता है एंड डिपेंडेंट भी हो सकता है ना, एंड डिपेंडेंट ना। अब देखिए इसीलिए मैंने यहां सर्किट में सब यूज किया। चलिए अब आप बताइए मुझको, सब कोई बताओ। मैंने कहा जो किसी भी चीज पे डिपेंड ना करे उसको इंडिपेंडेंट सोर्स कहेंगे, बात खत्म। तो बोलिए ये क्या है बेटा, बताओ जरा। पहला, ये क्या है, ये कितना लिखा, 10 वोल्ट ना, ये किसी क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है क्या इसकी वैल्यू? नहीं ना। तो मैं क्या लिखूंगी इसको, ये एक इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। ये क्या है बेटा, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, चलिए इस पे आ जाते हैं। तुम ही बताओ, ये एक वोल्टेज सोर्स तो है, ये तो दिख रहा है वोल्टेज सोर्स है, तो मैं क्या लिखूंगा, ये है तो भैया वोल्टेज सोर्स है। अब बताना जरा, बताते रहना मुझको, ये वोल्टेज सोर्स है, लेकिन इस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू देखो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, I1 पे ना। अब I1 की जिस हिसाब से वैल्यू निकलेगी उसी के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू डिसाइड होगी। तो ये कैसा हो गया, ये डिपेंडेंट सोर्स हुआ ना। तो मैं इसको क्या कहूंगा बेटा, डिपेंडेंट सोर्स ना। अब सुनते रहना, ये डिपेंडेंट सोर्स तो है, क्या है, ये वोल्टेज सोर्स है और डिपेंडेंट भी है, लेकिन किस पे डिपेंड कर रहा है, इसको कौन रन कर रहा है, इसकी वैल्यू को कौन बदल रहा है, एक करंट बदल रही है ना। तो किसके ऊपर ये डिपेंड कर रहा है, करंट पे ना। तो मैं इस सोर्स को क्या लिखूंगा, सुनते रहना, ध्यान से देखना, ये है करंट कंट्रोल्ड। सी का मतलब करंट, सी का मतलब क्या, कंट्रोल्ड। ये क्या है, करंट कंट्रोल्ड, करंट कंट्रोल्ड डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये क्या है, करंट कंट्रोल डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स ना। बिल्कुल परफेक्ट सर। नेक्स्ट आइए जरा, चलो इसकी बात कर लेते हैं।
ये तो गोला है। अब कई लोग गोला देख के तुरंत क्या कहेंगे, इंडिपेंडेंट सोर्स। बताइए ये सोर्स क्या है, इंडिपेंडेंट है डिपेंडेंट है? गोला है, दिख रहा है गोला। कई लोग बस गोला देखते हैं सर्किट में, गोला बना इंडिपेंडेंट होगा। ये क्या है, ये एक डिपेंडेंट सोर्स है ना। गोला वाला भाड़ गया, गोला है क्या है, ये एक डिपेंडेंट सोर्स है ना। तो मैं क्या कहूंगा, ये एक डिपेंडेंट सोर्स है। चलिए डिपेंडेंट, सॉरी ये क्या है, डिपेंडेंट क्या है, वोल्टेज सोर्स ना। तो वोल्टेज सोर्स है, डिपेंडेंट है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वोल्टेज के ऊपर ना। तो वोल्टेज पर अगर डिपेंड कर रहा है, वोल्टेज डिपेंडेंट मत लिखा करो, वोल्टेज कंट्रोल लिखा करो ना, दैट इज मोर पिक्यूलियर वर्ड। तो आप बताइए, ये अगर V1 पे डिपेंड कर रहा है ना, मतलब किसी वोल्टेज पे ना, तो मैं क्या लिखूंगा, ये था करंट पे, करंट कंट्रोल्ड, इसको क्या कहूंगा, वोल्टेज कंट्रोल्ड डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स ना। क्या बात है सर, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो बताइए, कोई भी डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स दो ही तरीके हो सकता है, या तो करंट कंट्रोल्ड होगा या तो वोल्टेज कंट्रोल्ड होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो डिपेंडेंट सोर्स के वोल्टेज सोर्स अगर है डिपेंडेंट, तो उसके दो कैटेगरी, एक करंट कंट्रोल, एक क्या, वोल्टेज कंट्रोल ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस पे आते हैं जरा। अब यहां डायमंड दिखा, कई लोग कहे तो डिपेंडेंट सोर्स, अरे मारेंगे दो रपट खींच के, ये क्या 5 एंपियर है, तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स ना। क्या बात है सर। नेक्स्ट आइए जरा, इस पे आते हैं जरा। ये क्या है, गोला है, कई लोग कहेंगे इंडिपेंडेंट ना। ये क्या है, I2 डिपेंड कर रहा है लेकिन है एक करंट सोर्स, तो मैं क्या लिखूंगा, है तो भैया एक डिपेंडेंट करंट सोर्स। किस पे डिपेंड कर रहा है, किसी दूसरी करंट पे, तो मैं क्या लिखूंगा, करंट कंट्रोल्ड डिपेंडेंट करंट सोर्स ना। क्या बात है सर। नेक्स्ट आते हैं जरा, इस पे आते हैं। ये क्या है, ये तो एक डिपेंडेंट सोर्स है। डिपेंडेंट सोर्स तो है, तो अच्छी बात, ये डिपेंडेंट है, करंट सोर्स है, बिल्कुल करेक्ट बात। क्यों, देखो एरो लगा हुआ है, करंट सोर्स हुआ। डिपेंड किस पे कर रहा है, वोल्टेज पे ना। तो मैं क्या लिखूंगा, वोल्टेज कंट्रोल्ड डिपेंडेंट करंट सोर्स ना। तो वोल्टेज कंट्रोल्ड डिपेंडेंट करंट सोर्स ना। वाओ सर। चलिए इस पे आ जाते हैं। ये अब डायमंड देखा, मन घबराया, सबने कहा डिपेंडेंट, डिपेंडेंट नहीं है, ये क्या है, 50 वोल्ट है, तो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। बताइए जरा, सबको अगर क्लैरिटी मिल गई हो, अब बताओ, अब तुम्हें मैं क्या और बताऊं डिपेंडेंट सोर्स। अब इसको क्या तुम वो सेमेस्टर की तरीके से, डिपेंडेंट सोर्स जो होता है ना सर्किट में, वो दो तरीके का होता है, करंट कंट्रोल, वोल्टेज कंट्रोल। बेटा उठ जाओ, थोड़ा सा लेवल को ना थोड़ा उठा लो, वो बचपन आप छोड़ दो। आप थोड़ा सा ना डायनेमिक अपनाओ, क्रिएटिव अपनाओ चीजों को, टाइम बर्बाद नहीं करना। अब आपको फोकस करना है लर्निंग पे, रादर देन बस बुक्स बनाने में लाल हरा नीला पीला काला पेन यूज करके ना, नोट्स नहीं। आपका इंपॉर्टेंस क्या होना चाहिए, लर्निंग पे फोकस करो उस पे। ये जो लाल हरा, मैं देखता था जब मैं भी कॉलेज में था, तो 2-4 ऐसे होते थे, कुछ लड़कियां होती थी, कुछ लड़के होते थे, हाइट के एकदम टाइट, लाल रखा, काला, रेड, ग्रीन, पीला, उसके इसके लाइन भी खींचने थे, स्केल लगा रहे, स्केल ऐसे वाला स्केल आता है ना, ऐसे ऐसे स्केल, उसके ये एकदम टाइट लाइन, ऐसे कुछ नहीं मिलेगा। सर साथ हूं बोला, कहाँ साथ हूं, और कोई बचा है क्या? सारे तो हमने दिखा दिए भाई। अरे मूर्ख, ये वोल्टेज है, ये कोई सोर्स बना हुआ है, हद है यार। वो सोर्स तुमको दिख रहा है, ये वोल्टेज 7 ओम के क्रॉस कहां है, यहां इसी वोल्टेज पर डिपेंड कर रहा है ना V2। एलन मस्क, पहले तुम यार नाम चेंज कर लो, मैं बता रहा हूं, मैं तुम्हें ना ब्लॉक करा दूंगा, कसम से बता रहा हूं मैं। ये नाम बदल लो, एलन मस्क फ्रॉम मार्स, ही क्या है, नाम बदल लो बेटा, सही नाम से आ जाओ। ये सब मत रखा करो, एलन मस्क फ्रॉम मार्स फलाना धमाका ना, बंद कर दो ये सब नौटंकी। नाम ढंग से रख लो, जो नाम है, हम सही बता रहे हैं, तुम ब्लॉक करा देंगे, लिटरली मैं बता रहा हूं। अब फिर ये मत कहना कि हमारे साथ गलत हो रहा है ना, गलत नहीं हो रहा है, नाम चेंज करो अपना। एलन मस्क क्या चीज होता है, पता नहीं कहां सोच कर रख लेते हो, क्या दिमाग में आता है कि एलन मस्क तुमने रख लिया, एलन मस्क फ्रॉम मार्स, तो मार्स से ही चले जाओ, यहां का अचार डाल रहे हो धरती पे। तुम 2 बार में बोल दिया, ऐसा फालतू नाम बेटा कोई मत रखा करो ना, अपने नाम में क्या प्रॉब्लम, क्या शर्म आती क्या अपने नाम पे तुम लोगों को?
माँ बाप ने इतने प्यार से नाम रखा है, उसको पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए, वो नाम उसको उजागर करो। एलन में कोई रख ले, गेट गेट रैंकर हूं मैं, ठीक है, क्या है नौटंकी। चलिए बेटा, तो उम्मीद करते हैं आपको डिपेंडेंट सोर्स क्लियर हो गया होगा। तो डिपेंडेंट सोर्स क्या बेटा, एग्जैक्टली सिमिलर, बस आपको क्या थोड़ा सा अपने उम्मीदों को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पे एक कंक्लूजन आता है डिपेंडेंट सोर्स में, एक नोट पॉइंट आता है, ध्यान सुनिएगा। अब यहां पे कई लोग कहते हैं कि सर आइडियल प्रैक्टिकल बता दीजिए, ठीक है। देखिए, थ्योरेटिकली थ्योरेटिकली डिपेंडेंट sources can be represented as ideal and practical form, आइडियल एंड प्रैक्टिकल फॉर्म ना। थ्योरी में तो आप लिखते हो उसको आइडियल एंड प्रैक्टिकल, बट रियलिटी ऐसी कुछ होती नहीं है। बस सर्किट को आसानी से तुम्हारे दिमाग बसा रहे, सिर्फ इसलिए इसको रिप्रेजेंट किया था, अदरवाइज इसका रिप्रेजेंटेशन का कोई मतलब नहीं होता। तो कैसे रिप्रेजेंट किया, एग्जैक्ट सिमिलर में ना। कोई भी डिपेंडेंट सोर्स अगर आपका बिना किसी रेजिस्टेंस के है, मान लो जैसे आपने किया वहां पे सिंपल, मान लो कोई, ये मैं लिख रहा हूं, ये क्या है, कोई मान लेते हैं ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, किसी पे डिपेंड कर रहा हूं उससे मतलब नहीं, बट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, तो ये क्या हो गया आपका, दिस इज आइडियल ना। दिस इज क्या बेटा, आइडियल ना। ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली ये कोई आपका डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है और किसी रेजिस्टेंस के क्या है, सीरीज में है, तो हमने लिख दिया ये कोई डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, आप किसी पे डिपेंड करे, चाहे करंट पे करे चाहे वोल्टेज करो, उससे मतलब नहीं है। और यहां कोई रेजिस्टेंस आरएस ले लिया, ये टर्मिनल ए बी कर दिया, तो इसको मैं क्या कहूंगा, दिस इज द प्रैक्टिकल डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स ना, प्रैक्टिकल डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, ठीक है। अब प्रैक्टिकल लिख देता हूं, नहीं तो ये पीडीवीएस तुम लोग कंफ्यूज ही रहोगे। प्रैक्टिकल ना, दिस इज प्रैक्टिकल ना। सिमिलरली बेटा, अगर कोई आपका डिपेंडेंट करंट सोर्स है, किसी पे डिपेंड कर रहा हो, आई डोंट केयर, ये आपका ए बी टर्मिनल है, तो इसको मैं क्या कहूंगा, सिंपली डिपेंडेंट करंट सोर्स, इसको मैं कहूंगा आइडियल रिप्रेजेंटेशन। और अगर यही करंट सोर्स किसी पैरेलल रेजिस्टेंस के साथ आ जाए, दिख जाए तुमको, तो इसको मैं क्या कहूंगा बेटा, दिस इज कॉल्ड एज डिपेंडेंट करंट सोर्स, इसको मैं कहूंगा दिस इज द प्रैक्टिकल ना। बस खत्म, इतने, सिर्फ ये रिप्रेजेंट करने के नाम पे इसको आइडियल प्रैक्टिकल नाम दिया जाता है, दैट्स इट ना, ठीक है, दैट्स इट ना, प्रैक्टिकल ना, करेक्ट। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट एंड ऑल इन सब चीजों में। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो इसको सब नोट डाउन कर लीजिए बेटा अच्छे से, इसको सब लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बेटा, अभी 2 दिन तक अपनी 1.5 घंटे वाली क्लास जो रहती है ना, 2 दिन तक रहेगी ना, वही जो 1 से 1.5 घंटे रहती है। 2 more days ना, ओनली 2 days, 2 days में नीचे काम हमारा खत्म हो जाएगा। अभी भी चल रहा है काम, वो लग रहा है, क्या बोलते हैं उसको, संगमरमर, नीचे उसकी ठुकाई चल रही है। ठीक है बेटा, आज हमने बोला है कि रात भर लगाओ उसको खड़े होके, जब तक खत्म नहीं होगा हम जाने नहीं देंगे। और जैसे पता है, हम क्लास में जैसे ही आ जाते हैं, तुम लोग कभी ये फील किया अपने घर वर पे, जैसे क्लास में आ जाते हैं, जैसे हम क्लास में आते हैं ना, वो देख लेता है कि अब कोई है नहीं, ठीक है, सब मजे करते हैं, हा 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 हा, इनको लगता है कि सुनाई नहीं देता हमको। फिर तब तक जैसे ही देखेंगे कि मतलब अच्छा 10 मिनट हो गया, ठीक है, आप घड़ 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 करते हैं, फिर घड़ 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 करना शुरू कर देते हैं। और जैसे भी खत्म करके जाएंगे तुरंत सब एकदम, हमको सब बिजी दिखाई देंगे। अच्छा ओ भाई बोले है ना, जरा घिस इधर, अच्छा
और अचानक अभी चले जाओ ना, पक्का कोई इनको बैठा होगा। ये बहुत चलता है, तुम लोग भी शायद अपने घर पे देखे होगे, कभी किसी ने घर पे देखा होगा तो बताना, हमारे क्या या हमारे साथ हो रहा है ऐसा। इसलिए हमारे दिमाग तुम लोग पढ़ाते के साथ साथ ना, जैसे अभी डिपेंडेंट सोर्स चल रहा है, इंडिपेंडेंट, मेरे दिमाग में भी चल रहा है, उधर भी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सोर्सेज बहुत गड़बड़ कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया बेटा। अब आइए, अब चलते हैं पहले कुछ न्यूमेरिकल्स पे ना, कुछ न्यूमेरिकल्स की बातें करेंगे। ठीक है, ध्यान से, प्यार से और कैसे बेटा, मोहब्बत के साथ ना। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। न्यूमेरिकल करने से पहले मैं आपको बस कुछ चीजें बोलना चाहूंगा। अब मैं चाहता हूं एक आध न्यूमेरिकल तो एटलीस्ट हम अटेम्प्ट कर ही लें आज ना। ध्यान सुनिएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच ना, सुनना जरा ध्यान से, कैसे स्टार्ट लेना चाहिए, कैसे स्टार्ट लेना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। हमेशा जब भी आप सामने क्वेश्चन है, सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखिएगा, सबसे पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट हमेशा ऑब्जर्व करो ना, ऑब्जर्व द सर्किट, द सर्किट एंड चेक फॉर कंडीशन फॉर द करंट फ्लो, फॉर द करंट फ्लो। ये तुम्हारा पहला ऑब्जर्वेशन यही होना चाहिए कि सर्किट में करंट तो फ्लो करेगा ना, उसके लिए रिटर्न पाथ, क्लोज पाथ सब कुछ अवेलेबल है ना। पहला तुम्हारा प्राइम ऑब्जेक्टिव यही होना चाहिए जब भी तुम किसी भी क्वेश्चन को देखो। पता चलो उसमें करंट ही नहीं फ्लो कर रहा, जबरदस्ती काहे कैलकुलेट कर रहे हो तुम वोल्टेज एंड करंट ना, जब करंट ही नहीं फ्लो करेगा उसके अंदर तो कैसे तुम कुछ भी कैलकुलेट कर दोगे। क्लियर है, तो ये आपका पहला ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। सेकेंड आपको मैं बता दे रहा हूं, फॉर एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, any type of question always give top priority for KVL and KCL। KVL एंड KCL हमेशा क्या रखो, टॉप प्रायोरिटी पे, फॉर वोल्टेज एंड करंट कैलकुलेशन, वोल्टेज, करंट एंड पावर कैलकुलेशन, पावर कैलकुलेशंस। तुमको क्या समझ में आया, न्यूमेरिकल में जब तुम एंट्री करोगे तुम्हारे दिमाग पहला क्या, करंट फ्लो करेगी कि नहीं करेगी, फर्स्ट। सेकंड क्या, कोई भी वोल्टेज, करंट या अदर पावर कैलकुलेट करना उस सर्किट में, पहली प्रायोरिटी किसको दोगे हमेशा, केवीएल केसीएल को। इज इट करेक्ट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द केवीएल, बता चुका हूं। केवीएल का मतलब हर ब्रांच जितने भी एलिमेंट है सबके वोल्टेज को फाइंड आउट करना। केसीएल का मतलब हर ब्रांच की करंट को फाइंड आउट करना। आर यू गेटिंग पॉइंट? फिर तुम्हें पता है केवीएल केसीएल कैसे अप्लाई किया था, आपको वो कर देना है। इज इट ओके? आइए जरा चलें, अब यही दो लाइन आप नोट कर लीजिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए दो पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है, बस उसके जितना पढ़े सब अप्लाई देखो कैसे होता है। ध्यान से आइए, सबसे पहला क्वेश्चन में आज के लिए, क्योंकि एक ही क्वेश्चन कर पाएंगे, सबसे पहला क्वेश्चन मैं यही लेना पसंद करूंगा। दिस इज द बेस्ट पॉसिबल क्वेश्चन दैट आई कैन सेलेक्ट ना। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन, कोई अपने आप नहीं करेगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, सिर्फ कॉपी पेन बंद कर देना नोट करने के बाद, चुपचाप मुझे जवाब देना, बस मैं जो पूछूं हैशटैग चलना चाहिए, यही मेरी क्लास की कंडीशन होती है, तभी अपने आप बना पाओगे। अगर यहां कूदने लगोगे ना कि जल्दी मुझे आंसर कर, मेरे नजरों में आंसर देके कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। ठीक है, मेरे नजरों में वही बच्चा कुछ हासिल कर जो मेरी बात को बहुत डीपली सुनेगा। चलिए,
और जिसको भी हल्का भी ओवर कॉन्फिडेंस हो, अरे सॉल्व कर देंगे, वो बस चैट में एक बार लिखेगा ना, फिर हम बताएंगे उसको ढंग से। ठीक है, 5 एम्पियर, ये कितना बेटा, 5 वोल्ट। नोट हो गया? नोट जैसे हो जाए तुरंत बताइएगा, नोट जैसे हो जाए तुरंत बताइएगा। पहला क्वेश्चन है, नोट हो जाए तुरंत बताइएगा, नोट जैसे हो जाए तुरंत बताइएगा। अब क्वेश्चन, अब कल पूरा क्वेश्चन चलेगा, कल का दिन पूरा डेडिकेटेड क्वेश्चन रहेगा फुल। चले बेटा, इतना टाइम लोगों नोट करने में, यार इतने में हम 10 क्वेश्चन नोट करें इतनी देर में? जल्दी जल्दी बनाया करो ना रफ पेन से, पेन से फटाफट, उसमें टाइचने काहे लगते हो। चलिए अब सुनिए, अब चुपचाप कलम वलम रख दो ना। तुमसे क्या पूछा, पावर कंज्यूम्ड इन द सर्किट, इसका मतलब क्या हुआ, पढ़ाया हूं, इसका मतलब क्या है। तुमसे पूछा है पी टोटल एब्जॉर्ब, पी टोटल डिलीवर, पी टोटल कंज्यूम्ड, तीनों हमेशा बराबर होते कि नहीं होते? बोलो यस और नो, बोलो यस और नो। चलते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। नोट कोई नहीं करेगा, नोट कोई नहीं करेगा, चुपचाप देखो और मुझे जवाब दो सब कोई। क्या बोलोगे? पावर एब्जॉर्ब, पावर डिलीवर, पावर कंज्यूम, तीनों क्या होते हैं? हमेशा बराबर ना, ऑलवेज। क्लियर है? यस सर। इसका मतलब मैंने क्या बोला था, मैंने तुमसे क्या बोला था, जब भी कभी पावर टोटल एब्जॉर्ब पाए, पावर टोटल कंज्यूम पाए, पावर टोटल डिलीवर पाए, हमेशा किस पे फोकस करना है हमको? हम फोकस करेंगे सोर्स की पावर्स के ऊपर, सबसे पहले फोकस करेंगे। चलिए आइए जरा, अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना है हर एलिमेंट की पावर ना, हर एलिमेंट की पावर ना, एग्जैक्टली ना, यस सर, एब्सोल्युटली सर, हर एलिमेंट की पावर निकालना। अब बताओ, नाउ फॉर पावर कैलकुलेशन, पहला क्वेश्चन इसलिए सब लिख रहा हूं, फॉर पावर कैलकुलेशन, कैलकुलेशन इन एनी एलिमेंट ना, इन एनी एलिमेंट, बताइए आपकी रिक्वायरमेंट क्या होती है? अब रिक्वायरमेंट ढूंढो। पावर कैलकुलेट करने के लिए तुम्हें किन चीजों की जरूरत पड़ती? तुमको जरूरत पड़ती है इन एनी एलिमेंट द वोल्टेज, और किस चीज के बेटा? करंट की ना, वोल्टेज एंड करंट ना। बोलो यस और नो? यस सर। ऐसे ही निकाला, ऐसे ही प्रोसेस स्टार्ट किया था, पहले सस्ता क्वेश्चन फिर भारी क्वेश्चन, यही प्रोसेस अपनाए जाते हैं। तो पावर निकालना है भैया, अब तुरंत टूट नहीं पड़ना, पावर निकालना, और भगवान पावर कैसे निकलेगा? चुपचाप शांति से बैठे रहो। पावर के लिए क्या चाहिए? वोल्टेज और करंट हमको चाहिए होगा, जिस भी एलिमेंट का पावर चाहिए उसका वोल्टेज एंड करंट हमको चाहिए ही चाहिए, किसी भी हाल में। क्लियर है? अब बताओ, अब क्या कोई फर्क पड़ता? अब बताओ, अब ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ये निकालना, कि ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए है ये वोल्टेज एंड करंट्स को फाइंड आउट करना? वोल्टेज एंड करंट ना, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव ही एकदम ड्रास्टिकली चेंज कर गया ना। मुझे पावर्स को लेना ही देना नहीं, पहले हम वोल्टेज एंड करंट पे फोकस करें भैया, वो तो निकालें, तब पावर के बारे में सोचेंगे। तो हमारा ऑब्जेक्टिव कहां आ गया बेटा, कि अब हमें हर एलिमेंट में पावर, वोल्टेज एंड करंट का हमको फाइंड आउट करना है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। पावर भाड़ में गया, पावर हमें कोई लेने देना नहीं। क्लियर है? ये प्रोसेस होना चाहिए आपका क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलिए, तो अब हम आ जाते हैं किस पे, अब हमारा पूरा दिमाग पावर से हट चुका है, मुझे पावर से कोई लेना देना नहीं। अब मैं सीधे किस पे बात करूं, सिर्फ वोल्टेज करंट ना, और मुझे कोई मतलब नहीं चीजों से। चलिए, पावर तो उसके बाद निकालेंगे ना। चलिए अब बताइए, अब वोल्टेज एंड करंट की बात करें, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, मैंने कुछ सिखाया आपको बहुत सारी चीजें। अब अगर ये 5 एम्पियर, तुम बताते रहना मुझको, ये करंट, ये करंट, ये करंट 5 एम्पियर होगा कि नहीं होगा? अरे बोल तो दो, यस सर। 5 एम्पियर ना, ये भी 5 एम्पियर, सब 5। इतना लिख रहा हूं बेटा, पहला क्वेश्चन इसलिए तुम्हारे लिए लिख दे रहा हूं सब, अदरवाइज इतना टाइम नहीं दूंगा इन सब क्वेश्चंस को। अब सुनना, अब वोल्टेज करंट निकालने के लिए मैंने क्या बोला था? 2 कंडीशन। पहला कहा था करंट फ्लो हमेशा चेक किया करो, फिर क्या बोला था? केबल के सेल टॉप प्रायोरिटी ना, करंट तो इसके अंदर फ्लो ही होगी, क्लोज पाथ भी दिख रहा है, सर्किट भी दिख रहा है, सोर्सेस दिखाई दे रहे हैं, कोई टेंशन नहीं। एक कंडीशन तो है। अब कहां चलूंगा? अब चलूंगा मैं टॉप प्रायोरिटी किस पे? केबीएल केसीएल ना। तो मैं किसको अपनाने वाला हूं? सॉल्विंग टेक्निक में,
सॉल्विंग टेक्निक में क्या यूज करूंगा, टेक्निक में क्या यूज करूंगा, केवीएल केसीएल ना, केवीएल एंड केसीएल। देख रहे हो कैसे रीच किया जाता क्वेश्चन के आंसर तक। अब हमें केवीएल केसीएल मतलब आप सब भूल जाओ, सिर्फ केवीएल केसीएल फोकस करना। केवीएल केसीएल का मतलब होता है हर ब्रांच की करंट को फाइंड आउट करना और वोल्टेज को ना। चलिए इस ब्रांच में करंट तो पता है, अब बताना, बताते रहना, सारे बच्चे बोलेंगे मुझे। बोलो अगर ये करंट इस डायरेक्शन में है तो बोलो मैंने क्या बोला था, रेजिस्टेंस हमेशा पावर को एब्सॉर्ब करता है, तो करंट की डायरेक्शन ये, तो बोलो पोलैरिटी कहां, ये बनेगी कि नहीं बनेगी, एब्सॉर्बिंग ना। नेक्स्ट बताइए कितनी वैल्यू, 5 गुणे 5 25 वोल्ट ना। चलो ये भी पता चल गया। अब बताइए क्या इसमें करंट हमको पता है, क्या इसमें हमको करंट पता, नहीं पता। हमको यहां करंट पता, इन दोनों में नहीं पता, तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, अगर मुझे नहीं पता तो मैं मानू ना कुछ। चलो बताओ इसमें मानू, किसमें मानू, किसी में मानो, जहां तुम्हारा मन करे बेटा वहां मानो, बस मानो, बस मानो। केबल कैसे लगाना, करंट और वोल्टेज चाहिए ना, तो मैं क्या कहूंगा, मुझे मानना ना, इन दोनों किसी एक मान लो, जिधर तुम्हारा मन करे। बोलो किसमें मानू, इसमें मानू, किसमें मानू, किसी में मानो, जो तुम्हारा मन माए मान लो। चलो तो एक काम करते हैं, मैंने कहा मैं इसमें मानूंगा, मैं इसमें मान लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें अगर मुझे मानना है तो मैंने फिर क्या बोला था, करंट की कोई डायरेक्शन तो लोगे ना, या तो तुम इस तरफ लोगे या तो तुम इस तरफ लोगे। अब बताओ मैंने क्या बोला था, कोई भी डायरेक्शन तुम मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो तुम्हारी इच्छा हो बेटा, बिना डर के मानना, कभी मत सोचना मेरा गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा। मैंने क्या कर लिया, चलो इस तरफ मान लिया डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसको नाम कुछ दे देते, कैपिटल आई नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया बेटा, कैपिटल आई नाम दे दिया। मान लिया बेटा, बिल्कुल मान लिया सर, हमने डाउनवर्ड माना है। आपका मन करे ऊपर, ऊपर मान लो, कोई टेंशन है। अब आप सुनते रहना जरा, अगर तुमने करंट माना, सिखाया था, अगर करंट मान लिया तो एब्जॉर्बिंग मॉडल के हिसाब से पोलैरिटी लगाओगे, ये बनेगा प्लस, ये बनेगा माइनस, बनेगा कि नहीं बनेगा, यस सर। अब आ जाइए जरा, अगर ये आई करंट है, ये 5 एम्पियर है, तो इसमें भी किसी डायरेक्शन मान लो, चाहे ऊपर मानो चाहे नीचे, चलो मैंने इधर मान लिया, इसमें भी। अब बताओ ये करंट कितनी होगी, जरा केसीएल लगाओ, इनकमिंग करंट, आउटगोइंग करंट, आउटगोइंग करंट, आउटगोइंग करंट का समेशन, दिस करंट प्लस दिस करंट इज इक्वल टू इनकमिंग का समेशन, इनकमिंग 5 है, तो दिस करंट प्लस दिस करंट इज इक्वल टू 5, तो ये करंट कितनी आएगी, 5 माइनस आई आएगा कि नहीं आएगा, बोलोगे यस, कितना आएगा बेटा, 5 माइनस आई आएगा कि नहीं आएगा, अरे बोल तो दो यार, यस सर। वेरिएबल को एकदम कम रखो, ज्यादा वेरिएबल मत करो, कम से कम वेरिएबल रखो, ज्यादा अननोन मत बढ़ाओ सर्किट के अंदर, लिमिटेड अननोन रखो, ठीक है। कितना आएगा, 5 माइनस आएगा कि नहीं आएगा। किसी ने कहा होगा नहीं नहीं सर मैं नीचे नहीं, मैं तो ऊपर मानूंगा, मानो ऊपर, हमने मना किया क्या तुमको, अगर तुम ऊपर मानते तो यही वैल्यू कितनी आती, यही वैल्यू कितनी आती, आई माइनस 5 आता, आई माइनस 5 आता, मैं बोल रहा हूं कितना आता, आई माइनस 5। क्या उससे आंसर अलग आएगा, नहीं आएगा, सेम ही आंसर सबका आएगा, मेरा भी तुम्हारा भी, किधर मानो, ठीक है। अब बताइए, अब तुमने डाउनवर्ड माना तो बोलो प्लस माइनस यहां बनेगा, बनेगा सर, क्या बात है सर। अब बताओ हर ब्रांच में तुमको करंट पता चल गया, किधर किधर, अरे तुमने मान लिया ना, सब डायरेक्शंस पता चल गई, हर ब्रांच में पोलैरिटी तुमने मेंशन कर दिया, सब कुछ पता है सर। अब आते हैं जरा किस पे, अब केवीएल केसीएल पाते हैं, आइए जरा देखिए ध्यान से, ध्यान से देखना जरा, अगर किसी भी लूप में लगा सकते हैं ना, चलिए यहां पे केबल लगाएं, बोलिए अगर यहां एक केबल लगाओ तो लगाओ जरा, केबल क्या आएगा देखो जरा, एक ही वेरिएबल दिख रहा है तुमको, आई केवल, माइनस से प्लस वोल्ट राइज हुआ, प्लस से माइनस ड्रॉप हुआ, प्लस से माइनस ड्रॉप हुआ, तो राइज कितना हुआ बेटा, बोलो 5 माइनस आई मल्टीप्लाइड बाय कितना 5, ये तो वोल्ट राइज हुआ, अकेला वोल्ट है, रेस्ट दोनों ड्रॉप है, इक्वल टू इसका कितना ड्रॉप होगा 5 गुणे आई, इसका ड्रॉप कितना है 5 है, आया कि नहीं आया, बोलो आई की वैल्यू कितनी आएगी, अभी देखो तुरंत निकला, माइनस का 5 आई इज इक्वल टू 5 आई प्लस का कितना 5, आई को एक साथ कर लेते हैं 10 आई इज इक्वल कितना 20, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई, 2 एम्पियर आया कि नहीं आया, बोलो आई की वैल्यू कितना आया, 2 एम्पियर आया कि नहीं आया, सबको समझ में आया, आई की वैल्यू कितनी आई, 2 एम्पियर आई कि नहीं आई, देख लो हमने कुछ किया थोड़ी, मैंने केबल लगाया बस, किधर भी लगाओ, क्लॉकवाइज लगाओ एंटी क्लॉकवाइज, आई तो नहीं आएगा, 2 ही एम्पियर, किधर भी लगा लो, बताया था ना वोल्टेज राइज मस्ट बी इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप ना,
तो वोल्टेराइज ये अकेला हो रहा है ना, माइनस से प्लस राइज हुआ, प्लस से माइनस ड्रॉप हुआ, प्लस से माइनस ड्रॉप हुआ। अरे इसका मतलब होता है प्लस माइनस ना, करेक्ट है। आई की वैल्यू कितने आ गई 2 एम्पियर ना। अब बताइए, अब आई पता चल चुका है तुमको, अब बोलो, अब बोलो, अब बचा क्या, एक चीज और बचा है भी, एक चीज और बचा है। ये भी वोल्टेज पता चल गया, आई पता है तो ये भी वोल्टेज पता चल गया, ये भी पता चल गया, ये भी सब पता चल गया। अब सुनना जरा, अभी एक एलिमेंट बाकी है जिसके क्रॉस वोल्टेज नहीं पता। कौन सा एलिमेंट, जरा गौर से देखो। इसका वोल्टेज पता है, इसका पता है, क्या इसका पता है वोल्टेज नहीं पता? तो अब बताइए, अब इसका वोल्टेज भी तुम्हें क्या करना, मन मर्जी मानो ना, जिधर तुम्हें पोलरिटी मानना हो मन मर्जी। मैंने हमेशा क्या बोला था, एब्जॉर्बिंग मॉडल फॉलो किया करो। करंट डायरेक्शन अप साइड है तो एब्जॉर्बिंग मॉडल लगा देते हैं, प्लस यहां लगा देते हैं, माइनस यहां। इसको कुछ नाम दे दें, चलिए इसको V1 नाम दे दिया, इस वोल्टेज को, मन मर्जी। तुम्हारा मन कर रहा ऊपर प्लस लूंगा नीचे माइनस लूंगा, लो कोई टेंशन, मैं एब्जॉर्बिंग मॉडल लगा दिया कि भैया यहां प्लस लगा दिया, यहां माइनस लगा दिया, कोई टेंशन नहीं। करंट डायरेक्शन इस साइड है, प्लस पे एंट्री की माइनस पे लीव की। चलिए अब बताइए, अब V1 ये भी तो नहीं पता अभी, तो अब बताओ V1 कैसे निकलेगा? अप्लाई द केवीएल, केवीएल लगाओ, यू विल गेट योर आंसर। चलो लगाते हैं, बोलिए जरा। प्लस माइनस ड्रॉप हुआ V1, प्लस माइनस ड्रॉप हुआ 25, प्लस माइनस ड्रॉप हुआ प्लस 5 माइनस आई मल्टीप्लाइड बाय कितना बेटा 5 इज इक्वल कितना 0 ना। चलिए लगाइए, V1 इज इक्वल टू आ गया -25, माइनस का 25, ये भी माइनस माइनस प्लस कितना 5 इंटू आई, तो ये कितना हो गया बेटा, ये हो गया -50 प्लस का 5 गुड़े आई की वैल्यू कितनी 2 है, तो कितना आ गया -50 प्लस का कितना 10, माइनस का 40 वोल्ट आया क्या, आया सर। ये है V1 ना, V1 कितना आ गया बेटा माइनस का 40 वोल्ट ना। तुमने अगर ऊपर प्लस लिया होता नीचे लिया होता, तुम्हारा आंसर आता प्लस का 40 वोल्ट। आता कि नहीं आता? बिल्कुल आता सर। अब बताइए, अब बताओ इस सर्किट में हर ब्रांच की करंट तुम्हें पता है, हर ब्रांच का वोल्टेज पता है, तो अब तुम तैयार हो पावर कैलकुलेट करने के लिए? चलिए यहां तक नोट कर लीजिए, फिर बताएं मुझको। पावर कैलकुलेट सबसे आसान क्वेश्चन लिया हूं, ये 3rd क्लास का क्वेश्चन है, लेकिन ये ESE का है क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला दिन आप क्वेश्चन कर रहे हो, आपको प्रोसेस सिखा रहा हूं, आपको क्या लगा हर क्वेश्चन में ऐसे कराऊंगा ना, आगे धड़ उड़ गया क्वेश्चन। चलिए नोट करिए बेटा, घबराना नहीं है, करंट डायरेक्शन और वोल्टेज सब, मैं वही बोल रहा हूं, KVL KCL तो नहीं आता। उस दिन कुछ लोग लिख रहे थे हमको आता है बहुत अच्छा, अभी वो दिखेंगे नहीं कल से। अभी मैं फिर पूछूं कौन कौन बोला था उस दिन हमको बहुत जबरदस्त आता है, तो अभी मैं पूछूं उनसे KVL KCL। डन बेटा, आगे बढ़े, आगे बढ़े, नोट हो जाए बताइए जल्दी से, नोट हो जाए बताइए। डन बेटा, अब चलिए, अब हम कहां चलेंगे, अब हम आएंगे पावर कैलकुलेशन पे। चलिए पावर कैलकुलेशन, जब भी तुमसे पावर कैलकुलेशन पूछे हमेशा याद रखना, फर्स्ट फोकस ऑन सोर्स पावर्स ना, हमेशा सोर्स पावर पे ही फोकस करना सबसे पहले, ऑलवेज, ठीक है। चलिए बताइए सोर्स क्या क्या, सबसे पहला P5 वोल्ट का सोर्स, चलिए इसका पावर निकालते हैं। कहां है ये 5 वोल्ट का, यही सोर्स है। बोलो 5 वोल्ट के सोर्स में प्लस माइनस है, करंट आई जा रहा है, 5 गुड़े आई कर दूं, 5 गुड़े आई होगा ना पावर, 5 गुड़े कितना करंट 5 आई हो गया, 5 गुड़े आई की वैल्यू कितनी 2 है, कितना आ गया 10 वॉट ना। अब चेक करो कि एब्जॉर्ब के डिलीवर, चेक करो करंट, देखो इसके प्लस पे एंटर कर रही तो मैं क्या लिखूंगा एब्जॉर्बिंग ना, और -10 वॉट क्या होगा डिलीवरिंग ना, बताया था ना, अगर 10 वॉट एब्जॉर्ब कर रहा है -10 वॉट डिलीवर करेगा। तो अगर एग्जाम पूछता कि 5 वोल्ट का सोर्स कितना एब्जॉर्ब हो रहा है, तो आपका आंसर क्या होता 10 वॉट होता। अगर एग्जाम कहता 5 वोल्ट का सोर्स कितना पावर डिलीवर कर रहा था, आपका आंसर क्या होता -10 वॉट ना। चलिए नेक्स्ट सोर्स चलते हैं, P5 एम्पियर करंट सोर्स। चलिए तो इसका देखते हैं वोल्टेज एंड करंट, वोल्टेज है V1 और करंट है 5 एम्पियर, तो चलिए दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, V1 इंटू 5, V1 की वैल्यू -40 है, इंटू 5 कर दो, कितना आ गया भैया 5 चौक 20, मतलब -200 वॉट ना।
अब चेक करेंगे एब्जॉर्ब डिलीवर। बताइए जरा, मैंने जो पोलरिटी माना भाई मैं उसके अकॉर्डिंग करूंगा। तो ये प्लस पेंटर कर रहा है तो ये एब्जॉर्बिंग हुआ, तो मैं क्या लिख दूं बेटा, एब्जॉर्ब ना। अगर माइनस 200 वाट एब्जॉर्ब है तो 200 वाट क्या होगा बेटा, डिलीवर्ड ना। वाओ सर मजा आ गया। 200 वाट क्या होगा बेटा, डिलीवर्ड ना, ऑब्वियस सी बात है, क्लियर कट है। एग्जाम अगर पूछा कि 5 एम्पियर करंट सोर्स का एब्जॉर्ब पावर बताओ तो आपका आंसर क्या होगा, माइनस 200 वाट। अगर डिलीवर पूछा तो आपका आंसर क्या होगा, 200 वाट ना। चलिए और कोई सोर्स है इस सर्किट में, कोई सोर्स, बस खत्म, बस खत्म, दो ही सोर्स थे। सिर्फ सोर्स पे फोकस करना जब भी टोटल पावर पूछा, और कुछ पावर निकालने की जरूरत नहीं तुमको, क्लियर है। अब मुझे ये बताओ, रजिस्टर जो है वो पावर को सिर्फ एब्जॉर्ब करता है ना, डिलीवर तो कर नहीं सकता, डिलीवर तो कर नहीं सकता ना। अरे बोलो यार, रजिस्टर जो होते हैं वो पावर को सिर्फ एब्जॉर्ब करते हैं ना। यस सर। तो आप बताइए, अब मैं तुमसे पूछूं, इस पूरे सर्किट में पी टोटल हमेशा डिलीवर पे निकालना, हमेशा डिलीवर ना। बताइए पी टोटल अगर डिलीवर निकालना है तो जरा चेक करो, सारे सोर्स की पावर को चेक करो, कौन कौन सच में डिलीवर कर रहे हैं उनको ऐड ऑन कर दो। दो ही तो सोर्स हैं, रजिस्टर तो कर नहीं सकता ना डिलीवर, तो रजिस्टर से मतलब ही नहीं इसका। बताइए, दो ही सोर्स हैं, क्या ये वाला सच में डिलीवर कर, मैंने कहा था ना पॉजिटिव वाला डिलीवर लेना। कितने लोग नोट्स को रिवाइज किए हैं मुझे अभी बताएंगे, और अपने मम्मी पापा कसम खाएंगे अगर झूठ बोले तो। बोला था रिवाइज करते रहो बेटा, क्वेश्चन आएगा तो बड़ों बड़ों की ना इतनी बुरी लगती है ना कि मतलब मैं बता नहीं सकता, मैं बोल नहीं सकता तुमको, इतना बुरा हाल हो जाता है। सब पढ़ा के बेटा तब यस सर यस सर, उसके बाद जब पूछूं तो है चल कैसे क्या बोला। और यार तुम लोग कमेंट कर दिया करो भाई, कमेंट कर दिया करो भाई, ठीक है। मैंने बोला था ना करके आना रिवाइज, रिवाइज करते रहो बेटा, अटकोगे अभी तो ये सबसे इतने रद्दी क्वेश्चन में इतना देर लगाओगे रिप्लाई करने में, तो फिर क्या होगा। मैंने क्या बोला था, डिलीवर जब भी कैलकुलेट कर रहे हो पी टोटल डिलीवर, तो मैंने क्या सिखाया तुमको, हमेशा कौन सा पावर तुमको लेना, पॉजिटिव डिलीवर ना। पॉजिटिव डिलीवर कौन सा पावर, केवल एक ही तो है ये पॉजिटिव डिलीवर, बोलो ना, एक ही तो है। कितना हुआ, 200 वाट, हो गया खत्म आंसर। यही पी टोटल क्या होगा, एब्जॉर्ब, यही पी टोटल क्या होगा, कंज्यूम, बस हो गया खत्म। आपसे ही पूछा ना टोटल कंज्यूम पावर, डन, दिस इज द राइट आंसर। तुमसे अगर पी टोटल एब्जॉर्ब पूछता तब भी आंसर क्या होता, 200। तुमसे अगर पूछता पी टोटल डिलीवर्ड कितना होगा तब भी तुम्हारा आंसर कितना होता, 200। लेकिन तुमसे अगर पूछता पी टोटल डिसिपेटेड, क्या सिखाया था मैंने, टोटल एब्जॉर्ब या टोटल डिलीवर्ड पावर जितना भी होगा 200 माइनस करो, माइनस करो कौन सी पावर को, ध्यान से देखो, ये अकेला जो है ये डिलीवर कर रहा है, देखो देखो देखो, ये अकेला डिलीवर कर रहा, कौन, 5 एम्पियर करंट सोर्स, ये अकेला डिलीवर कर रहा है, ये अकेला अगर डिलीवर कर रहा है, ये भी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ये भी कर रहा है, और ये भी कर रहे हैं ना, ये भी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अब बताइए, लेकिन डिसिपेटेड जो पावर है वो तो केवल इसकी इसकी और इसकी होगी ना बस। तो टोटल जो डिलीवर हुआ उसमें से कुछ पावर इसने एब्जॉर्ब कर लिया और कुछ पावर को इन तीनों ने मिलकर एब्जॉर्ब किया, लेकिन इन तीनों ने जो एब्जॉर्ब किया वो डिसिपेट कर जाएगी। तो बोलो टोटल पावर में कौन सी पावर माइनस होगी, वो 5 वोल्ट वाली ना, कितनी 5 वोल्ट वाली पावर, 10 वाट ना। तो 200 में से कितना, 10 वाट माइनस कर दो, कितना आंसर आ गया, 190 वाट ना, डन। समझ में आया, यही चीज तुमको बकायदा समझाया था और बकायदा सिखाया था जब भी एब्जॉर्ब डिलीवर इन सब की बातें किए थे। ऑल एलिमेंट नहीं, जो एब्जॉर्ब कर रहे हैं एलिमेंट उनको, करेक्ट है बेटा, डन डना डन, समझ में आ गया सबको। बताइए पहले क्वेश्चन में क्लैरिटी मिली तुमको। अब इसी तरीके से कल क्वेश्चंस आपके पूरे क्वेश्चन ही होंगे, तो मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं बेटा रिवाइज करके आना, अदरवाइज अच्छा नहीं लगेगा मुझको। और चैट बॉक्स पूरा ना एकदम लाल हरा नीला पीला कल से दिखना चाहिए जब क्वेश्चंस करूं। रेस्ट में तुम चिल मारो, इधर जाओ उधर जाओ, मुझे फर्क नहीं, बट क्वेश्चन में टेंशन ना,
100% आपका होना चाहिए, 100% अटेंशन आपका रहना चाहिए। ठीक है, फिर से रिवाइज करके आना, केबीएल केसीएल जितना भी पढ़े हो अभी तक उसी के ऊपर न्यूमेरिकल सारे होंगे, भयंकर न्यूमेरिकल कल होंगे, याद रखना। और लगातार अभी 1-2 दिन न्यूमेरिकल ही चलेंगे, क्योंकि मैंने कहा था ना एक बार आपका प्री रिक्विजिट खत्म हुआ फिर न्यूमेरिकल की भरमार। ये सबसे आसान क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन था, अभी लेवल वाले क्वेश्चन आए नहीं है, आएंगे। ठीक है, चलो तो अब इस क्लास को यहीं पर आज एंड करेंगे और उसके बाद फिर कल हम लोग मिलेंगे फिर बेहतरीन क्वेश्चन के साथ, लेकिन रिवाइज करके आएगा, मैं रिपीट मोड पे कह रहा हूं। तो आज हम लोगों ने देखा प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्सेस, प्रैक्टिकल करंट सोर्सेस, डिपेंडेंट सोर्सेस ना, इतनी चीजें आज हम लोगों ने बहुत ढंग से पढ़ाई किया। ठीक है, चलो बेटा, ओके, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।